हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु 9वां अध्याय चैप्टर 9 आज हम लोग शुरू करते हैं। हमने पहले पढ़ा चैप्टर 8 में नाम अपराध और सेवा अपराध। ये जो 64 जो 64 आइटम है भक्ति की, उसमें 19 नंबर था नाम अपराध और सेवा अपराध। 29 नंबर था, 19 नंबर सॉरी, तो वो कंप्लीट हो गया। अभी 20 नंबर एक बचा। मतलब जो 20 आइटम है भक्ति के द्वार जैसे, उसका 19 हो गया। 20वां हम लोग करेंगे। ये आता है प्रभुपाद जी ने पूरे अपराध को एक चैप्टर में डाल दिया, चैप्टर 8 में, और 19 चैप्टर 9 से वापस वो लिस्ट आरंभ होगा कंटिन्यूस। तो मैं श्लोक शेयर कर रहा हूँ। हम लोग श्लोक वाइज आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर लिखा है यहाँ पर और श्लोक नंबर 121 है। निंदां भगवता शृण्वन् तत्परस्य जनस्य वा ततो नापेति सोऽपि यात्यधः सुकृताच्युत। भगवान की मतलब बहुत स्पष्ट है अनुवाद। भगवान की अगर कोई निंदा अथवा भगवान के भक्त तत्परस्य, तत्परस्य मतलब भगवान के परायण, भगवत परायण, तत्पर मत पर कृष्ण की गान कहते हैं, मत परायण मेरे परायण, तत्पर मतलब कृष्ण परायण। तो कृष्ण परायण भगवत परायण जो भक्त है, परायण मतलब उनमें डूबा हुआ, तो जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, भगवान के प्रचार में डूबा हुआ है, ऐसा भक्त है, उसकी निंदा अथवा भगवान की निंदा अगर कोई श्रवण करता है और वहां से वो अगर ततो ना पेती, अगर वहां से वो पलायन नहीं करता है, वहां से दूर नहीं हट जाता है, तो अधः पतन होगा, उसका अधः पतन होगा। सुख याति अधः, नीचे जाएगा। सुकृता समस्त पुण्य कर्मों से उसका पतन होगा। और तो ये है। इसके बारे में और भी लिखा है, जो अपने शिव और दक्ष का जो लीला है, दक्ष का जो चरित्र है भागवत में, वहां पर भी वर्णन है। पार्वती देवी जब दक्ष निंदा करता है शिव जी का, तो पार्वती देवी वहां पर भी एक श्लोक बोलती है। ऐसा है उसमें तो और भी स्ट्रांग है। वहां पर पार्वती देवी बोलती है अगर कोई वैष्णव की निंदा करता है उसका जीभ काट लेना चाहिए। जीभ काट लेना चाहिए, नहीं तो आत्महत्या करना चाहिए। सुन लिया तो, नहीं तो सुनने के पहले जीभ काट लेना चाहिए। अगर सुन लिया तो आत्महत्या करना चाहिए, ऐसा पार्वती देवी कहती है। इसलिए वो आत्महत्या करती है क्योंकि उसने सुन लिया। जो जीभ नहीं काट सकती थी, उतना अपने पिता का जीभ काटना वो एटिकेट के बाहर था। तो ये प्रभुपाद आप देखेंगे बुक में, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अगर कोई भगवान की निंदा हो रही है व भक्तों की निंदा हो रही है, तो हमारे पास 3 उपाय हैं। क्या क्या कर रहे हैं? अगर अलग अलग 3 ऑप्शन है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कौन सी 3 ऑप्शन है देखिए। प्रभुपाद जी कहते हैं there are 3 ways of dealing in such insults. If someone is heard blasphemed by words, one should be expert to he can defeat the opposing party by argument. प्रभुपाद जी कहते पहला उपाय है, अगर कोई निंदा कर रहा है तो उसको आर्गुमेंट के द्वारा उसको डिफीट करना चाहिए। जैसे आपने सुना किसी के बारे में, तो पहला चीज है प्रोटेस्ट करो। प्रोटेस्ट नहीं करना ये बहुत बड़ा पहला अपराध हो जाएगा, फर्स्ट ऑफेंस। प्रोटेस्ट करना मतलब उसको प्रोटेस्ट करके उसको डिफीट करना है, पहला 1 नंबर। If he is unable to defeat the opposing party, then stop. He should just stand there meekly, but should give up the life.
अगर कोई बोलते हैं कि 2 नंबर का प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर कोई उसको डिफीट नहीं कर पाता है तो जीभ काटने के बदले यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं डिफीट करना, उसको जीभ काटने को डिफीट करने के बराबर, मतलब प्रभुपाद जी एक्सप्लेन किए। और दूसरा उपाय है कि अगर उसको सुनना पड़ा तो आत्महत्या कर ले। जो पार्वती देवी बोली थी वही प्रभुपाद जी यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करके बोल रहे हैं। और तीसरा उपाय है अगर 1 और 2 नंबर कोई फॉलो नहीं कर सकता है, मतलब उसको मार डालना या खुद मर जाना दोनों संभव नहीं है, तो वहां से भाग जाना चाहिए। तीसरा पलायन करना, लीव द प्लेस एंड गो। ठीक है, ये हो गया। प्रभुपाद जी 3 उपाय बता रहे हैं, ये पार्वती देवी की शिक्षा से आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हम लोग। वैष्णव निंदा इतना भयंकर है, सुनना नहीं चाहिए भक्तों की निंदा, भगवान की निंदा। अभी नेक्स्ट 21 नंबर से अभी वो 44 आइटम चालू होगा, जो डिटेल में भक्ति के अंगों का वर्णन होगा। अभी प्राथमिक था 20 नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो पहले वैष्णव चिन्हों को धारण करना, तिलक, कंठी, माला, इसके बारे में पद्म पुराण में कहा गया है। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्रा, ये वा ललाट फलके लसत् ऊर्ध्व पुंड्रा, ते वैष्णवा भुवनमासु पवित्रयन्ति। तो पद्म पुराण में लिखा है, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, जिनके गले में तुलसी की माला है, जिनके गलों में तुलसी की माला। और नलिनाक्ष, नलिनाक्ष मतलब कमल के फूल का जो बीज है उसकी भी माला है, लगता है पहनने का विधि है, तो हम लोग तो नहीं जानते। दूसरे रुद्राक्ष की माला भी होती है, अक्षय माला, तो वो हम वैष्णव के लिए कंठी है, कंठी माला। और बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्र, जिसके बाहुमूल, बाहुमूल मतलब यहाँ पर शंख चक्र का जो स्टैंप लगाते हैं, जैसे मैंने बोला दक्षिण भारत में शंख चक्र का स्टैंप लगाते हैं, चिन्ह बनाते हैं। ये वा ललाट फलके लसदूर्ध्व पुंड्रा, जिनका फलक, फलक मतलब हो गया नोटिस बोर्ड, वो जो बोर्ड होता है, तो हमारा कपाल एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड है। फलक मतलब साइन बोर्ड, हमारे कपाल के ऊपर, फलक के ऊपर, साइन बोर्ड के ऊपर जिन्होंने कौन सा साइन लगाया, ऊर्ध्व पुंड्र। हम लोग के तिलक का नाम है ऊर्ध्व पुंड्र। ऐसा जो यू टाइप का तिलक होगा वो ऊर्ध्व पुंड्र है। तो चारों संप्रदाय में ऊर्ध्व पुंड्र तिलक चलता है। वैष्णव संप्रदाय में श्री संप्रदाय का भी ऊर्ध्व पुंड्र है, निम्बार्क संप्रदाय का भी ऊर्ध्व पुंड्र है, रुद्र संप्रदाय का भी ऊर्ध्व पुंड्र है, और ब्रह्म संप्रदाय का, सब चारों संप्रदाय का जो तिलक है उसका नाम है ऊर्ध्व पुंड्र, मतलब यू, ऐसा ऊपर की ओर। अब उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जैसे किसी का ये ऊर्ध्व पुंड्र थोड़ा थिक है, किसी का थिन है, किसी का ऐसा ऐसा बीच में 1 पॉइंट है, किसी का बीच में 2 पॉइंट है, किसी का बीच में नहीं है बिल्कुल, जैसे हम लोग का बीच में कुछ नहीं, नीचे है तुलसी। अब कुछ लोगों का बीच में बिंदी है, किसमें 2 बिंदी है। ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करने के लिए, कौन सा संप्रदाय उसको पहचानने के लिए थोड़ा थोड़ा स्लाइटली, लेकिन सब ऊर्ध्व पुंड्र मतलब वैष्णव। अगर ऐसा 3 लाइन है मतलब कपालिक है, तांत्रिक है, तामसिक, वो सब है, सेवायत है। हरिनाम अक्षर, नामाक्षर धृति 22, कपाल के ऊपर भगवान का नाम लिखना। हरिनामाक्षरयुतं बाले गोपी मृदंकितम्, तुलसी मालिको रश्कम स्पृशेयूनाय मोद्भटा। जिनके शरीर में हरि नाम अक्षर लिखे हुए, भाले, भाले मतलब कपाल,
जिनके कपाल पे भाल के ऊपर हरिनाम के अक्षर लिखे हुए हैं। आपने देखा होगा बौद्ध भक्त लोग कपाल के ऊपर हरिनाम लिखते हैं, हरे कृष्ण या राधे राधे, अलग अलग चीज लिखते हैं कपाल के ऊपर। हरिनाम अक्षर युतम भाले गोपी मृदंगितम। कैसे लिखेंगे? गोपी को गोपी क्या बोलते हैं इसको, ये हम लोग करते हैं ना वो मिट्टी को क्या बोलते हैं, गोपी चंदन। गोपी चंदन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो जो मिट्टी है द्वारका से वो आती है मिट्टी, वो गोपी चंदन से जो लिखेंगे हरि नाम और भगवान का नाम और तिलक वगैरह, और जिनके गले में तुलसी मालिक और अश्कम, जिनके गले में तुलसी माला लटक रही है, उनको न स्पृशयु यमोद भटा, यमराज के भट, भट मतलब दूत, यमराज के दूत उसको स्पर्श नहीं करेंगे। अगर किसी के कपाल के ऊपर भगवान का नाम अंकित किया हुआ है गोपी चंदन की मिट्टी से, गोपी तालाब की मिट्टी से, और जिनके गले में तुलसी की माला लटक रही है, उनको यमराज के दूत स्पर्श नहीं करेंगे। ये स्कंद पुराण में लिखा है। और भागवतम में भी अजामिल का जो उपाख्यान है, अजामिल की कथा है, उसमें आता है कि यमराज यमदूतों को बुला के कहते हैं, क्लास देते हैं, बोले जिसके गले में कंठी माला है, जो तिलक पहना है, तुम लोग उसके घर में कभी मत जाना, उनको दूर से देख के भी तुम भाग जाना, दूर दूर तक उनके घर के आसपास तुम फटकना भी मत उसके घर के आसपास, नहीं तो तुम्हारे लिए खतरा बना रहेगा। तो यमराज के दूत डरते हैं, तुलसी और कंठी से डरते रहते हैं, कांपते हैं, क्योंकि विष्णु दूतों ने उनको बहुत मारा, अजामिल वो लोग पकड़ने आए थे। पद्म पुराण में और एक श्लोक है इसके हरि नाम को लेकर के, बहुत दो तीन श्लोक आ गए तिलक और कंठी और हरि नाम को लेकर। कृष्ण नामाक्षरे गात्रम अंकये चंदनादिना सलोक पावनो भूत्वा तस्य लोकम अवाप्नुयात्। गात्रम जिनका शरीर कृष्ण नाम अक्षरों से अंकित है, लिखा हुआ है, जिनके शरीर के ऊपर कृष्ण नाम अक्षर लिखे हुए हैं, इसके द्वारा चंदन के द्वारा लिखना है। बार बार ये दो बार आ गया, पहले लिखा था गोपी चंदन, अभी खाली चंदन। चंदन मतलब गोपी का जो गोपी तालाब का मिट्टी, उससे भी चलेगा। आदि लिखा है, चंदन आदि मतलब और भी चीजों से लिखाया जा सकता है, चंदन आदि लिखा है। तो चंदन आदि वस्तुओं से जो लोग अपने शरीर के ऊपर भगवान के नाम के अक्षरों को लिखते हैं, वो सलोक पावनो भूत्वा, वो लोक पावन बन जाते हैं। लोक पावन मतलब क्या है? जो भी उनको देखेंगे, जो उनको देखेंगे उनको भगवान की याद आने वाली है, जो भी उसको देखेगा उनको कृष्ण की याद आएगी, इसलिए वो लोक पावन बन जाता है, और वो तस्य लोकम अवाप्नुयात्, भगवान के लोक को प्राप्त करेगा। नेक्स्ट 23 नंबर आइटम, निर्माल्य। निर्माल्य धारण करना, ये 11वें स्कंद से श्लोक है। उद्धव जी बोल रहे हैं भगवान कृष्ण, त्वयोपयुक्त श्रगंधा वासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दाशा तब मायाम जय मही। वो यहाँ पर उद्धव कह रहे हैं, हे भगवान, आपके द्वारा व्यवहारित, आपने जिसको व्यवहार किया है, उपयुक्त ना, आपने यूज किया है, तो भगवान के द्वारा यूज किया हुआ त्वयोपयुक्त श्रग, श्रग मतलब माला, गंध, गंध मतलब
फूल, माला और फूल। उपयुक्त गंध वास, वास मतलब कपड़े, आपने यूज किए जो कपड़े वो कपड़े। अलंकार मतलब आपने जो अलंकार यूज किया वो अलंकार। सुरग, माला, गंध, फूल, वास, वस्त्र और अलंकार चर्चिता, उसके द्वारा हम अपने शरीर को सजाएंगे, डेकोरेट करेंगे। और उच्छिष्ट भोजनों, और आपने जो खाया है उसका आपका जूठन हम खाएंगे। खा के क्या होगा? उच्छिष्ट दास, हम आपकी माया को तर जाएंगे। तो ऐसे कहा जाता है कि उद्धव जी कृष्ण के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, कृष्ण के घनिष्ठ दास है, मित्र हैं। तो उद्धव जी भगवान के द्वारा पहने हुए कपड़े पहनते थे। भगवान के उतारे हुए कपड़े पहनते थे, भगवान के उतारे हुए अलंकार उद्धव जी पहनते थे, भगवान के उतारे हुए मालाएं पहनते थे, और भगवान का जूठन भी खाते थे, उनके साथ रहते थे, खाते थे। तो ऐसा उनका डेडिकेशन था, पूरा सब कुछ भगवान से लेते थे। तो इस तरह से बोलते हैं हम आराम से आपकी माया को हम पार कर जाएंगे। तो इसका मतलब हम लोग भी कुछ भी पहनते हैं कपड़ा, कपड़ा पहनने के पहले भगवान को निवेदन करना चाहिए, ऑफर करना चाहिए, और वो कपड़ा पहनना चाहिए। इसी तरह अलंकार अगर हम लोग कोई पहन रहे हैं, अलंकार ऑर्नामेंट्स जो भी, वो भगवान को ऑफर करके पहनना चाहिए। और मालाएं अगर हम पहने तो मालाओं को भगवान को ऑफर करना चाहिए। सुगंध वगैरह हम लोग यूज करें तो सुगंध को भगवान को पहले ऑफर करना चाहिए। और खाना जो हम खा रहे हैं वो भी भगवान को ऑफर करना चाहिए। तो हमारे शरीर में जो कुछ आ रहा है, चाहे वो भोजन हो, चाहे कपड़े हो, चाहे सुगंध हो, चाहे माला हो, चाहे ऑर्नामेंट्स, जो भी शरीर में डाल रहे हैं, पहले भगवान को ऑफर करेंगे तो माया को पार कर जाएंगे। ये इसका अर्थ हुआ। तो ये बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं ऑफर करना है। कृष्णोत्तीर्णं तु निर्बाल्यं यस्यांगं स्पृशते मुने सर्वरोगे तथा पापे मुक्तो भवति नारद। स्कंद पुराण में नारद मुनि को कहते हैं कि हे नारद, कृष्ण उत्तीर्णम, जो कृष्ण ने पहना हुआ, कृष्ण का उतारा हुआ, कितना सुंदर शब्द है, कृष्ण उत्तीर्णम। तो कृष्ण का उतारा हुआ माला, कृष्ण का उतारा हुआ माला, कपड़ा, ऑर्नामेंट्स, कुछ भी कृष्ण का उतारा हुआ, मतलब कृष्ण ने पहले पहना फिर उतारा, कृष्ण कृष्ण को ऑफर किया हुआ। तो कृष्ण का उतारा हुआ जो निर्माल्य, यस्यांगम स्पृशते, जिसके शरीर को टच कर लेता है, टच करने से, कृष्ण का उत्तीर्ण माला, वस्त्र इत्यादि शरीर को टच करने से क्या होगा? सर्व रोगे तथा पापे मुक्तो भवति भारत। वो व्यक्ति सब रोगों से और सब पापों से मुक्त हो जाता है। कितना बड़ा बात है। इसलिए हम लोग जब मंदिर में भगवान के अर्पित मालाएं वगैरह आती है तो हम लोग सर को टच करते हैं, कोई भी चीज को टच करते हैं। तो टच करने से लिखा है यस्यांगम स्पृशते, स्पर्श करने से पापों से और रोगों से मुक्ति होती है। तो एटलीस्ट कोई सब चीज हम पहन नहीं पाएंगे तो एटलीस्ट टच तो कर सकते हैं, सब चीजों स्पर्श कर सकते हैं। 24 नंबर, भगवान के सामने नित्य करना। नित्य करने के बारे में द्वारका महात्मा, द्वारका महात्मा नाम, मेरे ख्याल से द्वारका महात्मा मतलब स्कंद पुराण होगा, स्कंद पुराण में होगा ये शायद, द्वारका महात्मा। यो नित्यति प्रहृष्टात्मा भावैर्बहुषु भक्तिता स दहति पापानि मन्वन्तर्षतेष्वपि। लिखा है जो नित्य करता है, हाँ नित्य करता है, कहाँ? भगवान के सामने। जो भगवान के सामने नित्य करता है, कैसे? प्रहृष्ट आत्मा, आनंद के साथ, आनंद के साथ जो भगवान के सामने नित्य करता है और भावों को प्रकट करता है, भावे बहुश भक्ति, और नित्य करते हुए भावों को प्रकट करता है, भगवान को भावों का प्रकाश करता है नित्य करते हुए।
और भक्ति तो भक्ति के साथ, दिखावे के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, भक्ति करने, भगवान को खुशी देने के लिए, वो मनवंतर शतेषु 100 मनवंतर, 100 मनवंतर का पाप उसका जल जाएगा, 100 मनवंतर काल का पाप उसका जल जाएगा। उस दिन किसी ने प्रश्न किया था, हाँ, कि भक्तों को क्यों कष्ट होता है, ये वो, तो हमने बोला था कई दिनों का हम लोग का कर्म फल जमा हुआ है। तो इसमें कितना लिखा है, 100 मनवंतर, तो 100 मनवंतर का पाप हमारे पीछे पड़ा हुआ है। एक मनवंतर मतलब 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युग एक मनवंतर होता है। और 100 मनवंतर, और यहाँ 100 मतलब 100 नहीं है, एक्चुअली सैकड़ों हो गया, सैकड़ों शब्द, इसका अर्थ होगा सैकड़ों मनवंतर, हंड्रेड्स, मतलब खाली 100 में लिमिट नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ मनवंतर, इसका अर्थ ये होगा। तो कितने कल्पों का पाप हमारे पीछे पड़ा हुआ है, लाखों लाखों करोड़ों वर्ष का जल जाएगा। इसके आगे श्री नारद उक्तो, तथा श्री नारद उक्तो, नारद मुनि, और एक जगह नारद मुनि बोलते हैं, नित्यताम श्रीपतेरग्रे तालिका वादने भृशम उड्डयन्ते शरीरस्था सर्वे पातक पक्षिणा। जो भगवान श्रीपति, लक्ष्मी देवी के पति, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीताराम, इनके सामने जो नृत्य करता है और ताली बजा, ताली का वादन है, ताली का मतलब ये ताली, भृशम मतलब जोर से, जोर से ताली बजा बजा के जो नृत्य करता है, तो क्या होगा, उनके शरीर में जो पंछी हैं वो पंछी उड़ जाएंगे। कौन से पंछी, पातक पक्षिणा, पापी पाप रूपी पंछी शरीर से उड़ जाएंगे। जैसे हम लोग, अगर कोई वृक्ष के ऊपर बहुत पंछी बैठे हुए हैं और आप जोर से ताली बजाते हैं, तो ताली का आवाज सुन के पंछी उड़ जाते हैं। आप कभी भी ये एक साइंस है, जैसे कबूतर बहुत इधर उधर बैठे हुए हैं बिल्डिंग में, आपको उसको हटाना है, तो अगर खाली जोर से ताली मारेंगे उसका आवाज से उड़ जाते हैं। ये उनका ऐसा ऐसा बनाया हुआ है सिस्टम, ताली ताली मारने से उसका आवाज से उड़ जाते हैं पंछी। इसी प्रकार हमारे हृदय में जो पंछी है, पाप रूपी पंछी, वो उड़ जाएंगे ताली मारने से। कल खाली ताली से नहीं होगा, वो ताली कहाँ होना चाहिए, भगवान के सामने नित्य करते करते, कीर्तन करते करते ताली मारेंगे जोर से, पंछी उड़ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम देखते कभी कभी भक्त लोग ताली बजाने में संकोच करते हैं, शर्म आते हैं, क्योंकि अभी मॉडर्न कल्चर ऐसा हो गया। मॉडर्न कल्चर जो हमारे जो क्या बोलते हैं, ये किन्नर, किन्नर भाई है जो हमारे, वो किन्नर भाई ताली बजाते हैं, हाँ, ताली बजा के पैसा मांगते हैं, इसलिए सब लोग को लगता है कि ताली बजाने से वो किन्नर है। लेकिन आ, वो उनका काम है, वो ताली बजा के कीर्तन वो मांग रहे हैं। लेकिन हम भगवान के सामने आ, ताली बजाने में हमको शर्म व संकोच नहीं होना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, नारद मुनि बोल रहे हैं ताली बजाने से पंछी उड़ जाएंगे, इसलिए कीर्तन में और सब जगह ताली। अभी कुछ लोग पार्क में, हम देखें पार्क में जोर जोर से ताली बजाते हैं, बोले ताली बजाने से ये क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। ये महामूर्ख हैं लोग, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ऑक्यूपेंचर हो जाएगा, ये वो है तेन। अभी इसके पीछे मैं एक बात बोल रहा हूँ, अभी क्योंकि 64 अंग है, 64 अंग में बहुत सारी, एक बार बोल देता हूँ, पूरा पूरे के लिए लागू होगा, लेकिन ध्यान से सुन लीजिए। 64 आइटम के लिए लागू होता है ये बात, लेकिन आप सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। कि ये जो दंडवत करने से, ताली बजाने से, कीर्तन करने से, भगवान के सामने आनंदित होने से,
जो क्या क्या लाभ होता है यहाँ लिखा हुआ है ना, शास्त्र में लिखा है क्या लाभ होगा। अभी हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो अपना भक्ति और कल्चर को छोड़ दिए, क्योंकि मुस्लिम और क्रिश्चियन और इनका ब्रिटिश लोग के प्रभाव से अपने धर्म को छोड़ दिए। और वो जो ब्रिटेन जो इंग्लिश एजुकेशन है वो हिंदू लोग को पूरा गधा बना दिए। हिंदू लोग मूर्ख हैं, गधे हैं। वो लोग हाथी का पूजा करते हैं मतलब गणेश का, वो लोग सिंह का पूजा करते हैं मतलब नरसिंह देव का, वो सुअर का पूजा करते हैं मतलब बलराम का। ऐसा वो लोग प्रचार करके सब हिंदू को मूर्ख बना के चले गए। अभी हिंदू लोग अपना भक्ति छोड़ दिए, शर्माते हैं हाथी और सिंह और सुअर का पूजा करने में। तो क्या करते हैं, इसको अपने आप को डिफेंड करने के लिए गधे लोग ने क्या किया, ये जो गधे लोग हैं सनातन धर्म वाले, उन्होंने क्या किया, इसके पीछे सब साइंटिफिक रीजन निकालना शुरू किया। कि आप अगर शंख बजाएंगे तो फलाना फलाना फायदा होगा, हाँ आवाज से ये हो जाएगा, आवाज से आपको ये होगा, तुलसी लगाएंगे तो बिजली नहीं गिरेगा घर पे, इसलिए तुलसी का पौधा लगाना चाहिए क्योंकि बिजली नहीं गिरेगा। और आपको अगर आप जोर जोर से हंसेंगे तो बीमारी नहीं होगा, इसलिए हंसना चाहिए। और आप अगर ताली बजाएंगे तो ताली बजाने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, इसलिए ताली बजाते हैं ब्लड सर्कुलेशन के लिए। हाँ, इसी तरह से बहुत सारा साइंटिफिक कोज निकाल रहे हैं लोग भक्ति करने के पीछे। ये गधे हैं सब ऐसा जो कोज निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम, इसका पर्पस ये नहीं था। शास्त्र हमको ताली बजाना, तुलसी पेड़, अच्छा शंख, फिर शालिग्राम, एक तो बीच में ये भी आया था, रिसर्च किसी ने किया था, रिसर्च पेपर आया था कि शालिग्राम का पूजा करने से क्या फायदा होता है। तो घर में शालिग्राम का बहुत भेंट होता है, उसको रखने से वो ग्रेविटी फोर्स होता है और उसको पूजा करने से ये फायदा होगा वो फायदा। ये सब गधे लोग साइंटिफिक जो कोज दे रहे मूर्ख है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम होगा क्या। एक नंबर तो अगर साइंटिफिकली टेस्ट करने जाएंगे तो प्रूफ नहीं होगा, अगेंस्ट हो जाएगा एक नंबर, तो वहां पर फेल हो जाएंगे, फिर वो लोग और भी नास्तिक हो जाएंगे। अगर वास्तव में साइंटिफिकली उसको अगर कोई रिसर्च करेगा, हो सकता है कि फेल हो जाए, मतलब क्योंकि शास्त्र में तो लिखा नहीं कि ऐसा होगा, तो वो लोग कल्पना करके बोल रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि इसका पर्पस तो ये नहीं है। अभी दूसरा प्रॉब्लम ये है कि लोग सोचेंगे कि ताली बजाने से ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो इसलिए पार्क में वो खाली ताली बजाने के लिए इकट्ठा होते हैं, वो कीर्तन नहीं करे, खाली ताली बजा रहे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो अभी खाली ताली बजा रहे तो वास्तव में वो किन्नर जैसे हो गए, जो खाली भगवान के कीर्तन के बिना ऐसे ही ताली बजा रहे, वो किन्नर ही है, वो लोग किन्नर एक्चुअली, क्योंकि कीर्तन के बिना ताली बजा रहे हैं पार्क में, वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए। तो ये सब धप्पाबाजी में पढ़ना नहीं चाहिए भक्तों को। अगर ऐसा कोई मैसेज फॉरवर्ड आता है व्हाट्सएप में कि कीर्तन करने से ये साइंटिफिक रिजल्ट आता है, ये फायदा होता है, ताली बजाने से ये होता है, शंख बजाने से ये होता है, तो उसको फॉरवर्ड मत करिए, क्योंकि ये धप्पाबाजी है, खाली अपने मन को फुसलाने के लिए। इनको असली में पता नहीं है कि क्यों ताली बजाना चाहिए, असली में पता नहीं है क्यों कीर्तन करना चाहिए, इसलिए स्पेकुलेशन करके ये लोग साइंटिफिक चीजें निकाल रहे हैं अपने हिंदू धर्म को डिफेंड करने के साथ। उनके पास डिफेंड करने के लिए कोई असली अस्त्र नहीं है, शास्त्र का अस्त्र नहीं है, अपने धर्म को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उल्टा धप्पाबाजी देके डिफेंड कर रहे हैं। तो ये डिफेंड ऐसी धप्पाबाजी नहीं चलेगी। अगर वास्तव में अपने धर्म को डिफेंड करना चाहते हैं, उनको शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए और समझना चाहिए कि वास्तव में शालिग्राम का पूजा क्यों होता है, शंख क्यों बजाते हैं, ताली क्यों बजाते हैं। वो फालतू स्पेकुलेशन में, कल्पना में नहीं जाना चाहिए। तो ये मैं बोल दिया, 64 आइटम के लिए ही कुछ ना कुछ ये लोग निकाल के बैठे हुए हैं, साइंटिफिक रिसर्च करके। हाँ, कुछ ना कुछ निकाला हुआ है कि जप करने से ये होगा, कीर्तन करने से ये होगा, प्रणाम करने से भी ये होगा, सब साइंटिफिक निकाला हुआ है। तो नए लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगता है, वाह वाह वाह। लेकिन ये जो है ना बेस, ये इसका बेसिस नींव कच्चा हो जाएगा
अगर इस नींव के ऊपर भक्ति का बिल्डिंग बनाएंगे तो टूट जाएगा, क्योंकि ये साइंटिफिक स्पेकुलेशन है, ट्रू नहीं है, ट्रूथ नहीं है। तो ऐसा ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। अगर कोई ऐसा भक्ति करेगा तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा उसका भक्ति। इसलिए ये सब फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए मैसेज। अगर ऐसा आता है तो हरे कृष्ण, आगे बढ़ते हैं। तो ताली बजाना का पर्पस है भगवान को खुशी करना, और कुछ नहीं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ताली बजाएंगे, नॉट फॉर ब्लड सर्कुलेशन। फिर प्रॉब्लम है। अभी नित्य करना, नित्य करने से क्या फायदा होगा? अरे नित्य करने से बोला आपका, भगवान के सामने नित्य करेंगे तो वेट कम होगा, आपको पैसा खर्च नहीं पड़ेगा और आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। अरे वेट कम करना और एक्सरसाइज करने के लिए नित्य करेंगे क्या? तो अभी एक भक्त, मतलब एक, हम लोग मंगल आरती में एक आदमी आता था कलकत्ता में सुबह, और वो नित्य करता था। कैसे नित्य करता था मालूम है? ऐसे ऐसे, जैसे वो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, एक दो एक्सरसाइज करते, आप लोग पीटी किया होगा स्कूल में सबने, तो स्कूल में जब पीटी करते ना, ऐसे पीटी करने लग जाते हैं भगवान के सामने। क्यों? क्योंकि ये जो गधे बना दिए सबने मिलके, उनको गधा बना दिया कि ये एक्सरसाइज का है, भगवान के सामने नित्य करने से एक्सरसाइज होगा, वेट लॉस होगा, ये सब होगा। इसलिए भगवान के सामने वेट लॉस करने लग गया वो। तो ये ऐसा प्रचार करना गलत प्रचार है। ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए हमको। जेन्युइन ऑनेस्ट प्रचार होना चाहिए। धप्पाबाजी वाला प्रचार अच्छा नहीं है, टिकेगा नहीं ज्यादा दिन। एनीवे, लेकिन भगवान बहुत मंगलमय है। अगर कोई पीटी एक्सरसाइज भी कर रहा है तो भगवान सोचेंगे ये मेरी खुशी के लिए नित्य कर रहा है। भगवान ऐसा ही कृपालु है, इसलिए हम लोग रोकते भी नहीं। और वो पीटी करते 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 कब कब भक्ति में डूब जाएगा पता नहीं, ये भी है। करते करते उनको भक्ति आ जाएगी, क्योंकि भक्तों के बीच में कर रहे हैं। लेकिन पार्क में अगर कोई पगलामी करेगा तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। भगवान के सामने तो जैसे भी करे ठीक है, चलेगा। ओके। तो आप लोग को पार्क में ताली बजाने वाले बहुत मिलेंगे। कभी मौका मिलेगा तो उनको दो बात सुना दीजिएगा कि ताली क्यों बजा रहे हैं, किन्नर बन रहे हैं कि भाई साथ में हरिनाम कीर्तन करो फिर ताली बजाओ, खाली खाली ताली क्यों बजा रहे हैं। ओके, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम करने से क्या फायदा होता है? तो अभी वो साइंटिफिक के चक्कर में मत जाना, क्या फायदा होता है। हम शास्त्र के चक्कर में जाते हैं, क्या फायदा होता है। एकोऽपि कृष्णाय प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेर्न तुल्य दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामेन पुनर्भवाय। नारद नारदीय मतलब नारद पुराण। नारद पुराण में कहा गया है कि कृष्ण को अगर कोई एक प्रणाम करता है, एक बार दंडवत प्रणाम करने से दशाश्वमेघ यज्ञ का भी उसका बराबरी नहीं कर सकता है। 10 अश्वमेध यज्ञ, एक अश्वमेध यज्ञ कितना झमेला होता है। एक अश्वमेध यज्ञ करना मतलब एक इलेक्शन जीतने के बराबर है। अगर एक चीफ मिनिस्टर का अगर इलेक्शन जीतना है तो कितना मेहनत होता है बोलिए। ये तो बहुत आराम से समझ जाएंगे, किसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो एक इलेक्शन जीतने में जितना मेहनत है, उतना एक अश्वमेध यज्ञ करने का उतना ही मेहनत है। क्योंकि वो घोड़े को छोड़ना है और कोई रोकेगा नहीं घोड़े को पूरे वर्ल्ड में, फिर जाके यज्ञ होगा। इसलिए ऐसा 10 इलेक्शन जीतना कितना बड़ा होगा काम। तो 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर एक भगवान को दंडवत प्रणाम का भी तो नहीं बोलते, नहीं बराबर नहीं है, उससे कम है। क्यों? क्योंकि जो 10 अश्वमेध यज्ञ करता है उसको पुण्य होगा, पुण्य करके स्वर्ग में जाएगा, करोड़ों करोड़ों बस स्वर्ग में भोग करेगा। लेकिन बाद में उसको वापस पृथ्वी पे आके दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जो कृष्ण को एक बार प्रणाम करेगा वो तो उसको दोबारा जन्म नहीं होगा, ना पुनर्भवाय। दोबारा उसको जन्म नहीं होने वाला, वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएगा जो भगवान कृष्ण को एक बार प्रणाम करता है। ये है ना, कितना अच्छा है। तो ये दंडवत प्रणाम के बारे में
हमको जैसे याद आ गया, हम छोटे बचपन में, छोटे बच्चे थे हम, वो हमारी उम्र मेरे ख्याल से कितनी होगी उस समय, 8 या 10 साल का उम्र होगा। तो हम लोग तो जैन थे, तो जैन का थोड़ा सब सिस्टम अलग होता है, लेकिन हमारे मित्र थे कुछ पटेल, वो लोग वैष्णव थे। तो पता नहीं वो हमको कौन सा साल में एक महीना था, उस महीने में वो लोग बहुत सुबह 3 बजे उठ के एक मंदिर में जाते थे। तो वो वो एक्साइटमेंट रहता था, हम लोग को भी वो ले जाते थे। हमको पता नहीं था, वो सुबह 3-4 बजे उठ के, मतलब एक हमको कुछ पता नहीं है, बस सुबह उठना इतना पता है, बाकी कुछ नहीं जानते, भगवान कुछ जानते नहीं, तो उनके साथ जाते। तो वो लोग वहां पर मंदिर में ही नहाना होता था। वैसे तो हम लोग नहाते 12 बजे, लेकिन उस समय उन्हें भोर में उठ के जाओ और मंदिर में ही नहाओ। बचपन में मंदिर में नहा के फिर भगवान का वो दंडवत प्रणाम लाइफ में पहली बार किया। तो पहले तो बहुत हंसी आता था हम लोग को बचपन में कि ये क्या हो रहा है, ऐसे लेट क्यों जाते हैं लोग सब। तो लेट के प्रणाम किया उस समय। तो जो भी हो, भले थोड़ा अलग लग रहा था, हंसी आ रही थी, लेकिन दंडवत प्रणाम किया, और उसी का आगे जाके फायदा भी कुछ हुआ लगता है। धीरे धीरे वो वैष्णव कल्चर घुस गया जैन में से, देखिए ये फायदा हुआ दंडवत प्रणाम करने का। तो दंडवत प्रणाम बोलते एक बार करने से दोबारा जन्म नहीं होगा। वहाँ दंड वैष्णव मंदिरों में दंडवत प्रणाम का कल्चर रहता है, सभी वैष्णव मंदिर में। तो नए लोग फर्स्ट टाइम जो आएगा उसको थोड़ा आश्चर्य लगेगा, जो उसने कभी देखा नहीं है। सबको ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ होगा, हमको, हम लोग को ऐसा हुआ, थोड़ा शॉकिंग लगा फर्स्ट टाइम में। अरे वो, तो ये दंडवत प्रणाम करना बहुत अच्छा है, लोगों को बताना चाहिए। माता जी लोगों के लिए लेकिन पंचांग प्रणाम है, दंडवत प्रणाम प्रभु लोग के लिए है। अष्टांग प्रणाम, अष्टांग का अर्थ होता है 8 अंगों से प्रणाम करना, अष्ट अंग। तो 8 अंग क्या है, 2 हाथ है, 2 पाँव है, उसके बाद सर है, 5 हो गया, 2 हाथ, 2 पाँव, सर, और मन है। ऐसे 8 अंगों, 8 अंगों को और 2 आंखें हैं, हाँ, 2 आंखों को भी भगवान के चरण में, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 पाँव, 6 और मन, और पूरा बॉडी। तो 8 अंगों से ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं। और माते लोग पंचांग है, 5 अंगों को भूमि को स्पर्श करना है। 5 अंगों को भूमि को स्पर्श करने से पंचांग होता है, और 8 अंगों को स्पर्श करने से अष्टांग होता है। 26 नंबर श्लोक। यानारूढ़ं पुरा प्रेक्ष समायन्तं जनार्दनम् अभ्युत्थानं नरं नर कुर्वन् पातयेत् सर्वकिल्बिषम्। लगता है कि भगवान का अगर सवारी, यान मतलब व्हीकल, तो व्हीकल के ऊपर भगवान बैठ के जब आते हैं, व्हीकल मतलब यहाँ पर व्हीकल वर्ड बहुत अच्छा यूज किया है, कुछ भी हो सकता है, रथ भी हो सकता है, रथ यात्रा भी हो सकता है, पालकी भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकता है, बैलगाड़ी भी हो सकता है, घोड़ा गाड़ी भी हो सकता है, कार भी हो सकता है, लॉरी भी, ट्रक भी, मतलब किसी भी तरह से आप रथ निकाल सकते हैं, चाहे लॉरी के ऊपर, ट्रक के ऊपर, चाहे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी के ऊपर, कुछ भी। तो किसी भी प्रकार से यान के ऊपर, मतलब वाहन के ऊपर, व्हीकल के ऊपर अगर भगवान आ रहे हैं, दूर से दिखाई पड़ता है, तो दूर से देख के तुरंत दंडवत प्रणाम करना चाहिए और खड़े हो जाना चाहिए हाथ जोड़ के। जब तक वो भगवान चले जा रहे हैं तब तक हाथ जोड़ के खड़े रहना चाहिए। ऐसा करने से सब पाप का विनाश होगा। मतलब आप रेस्पेक्ट करने के लिए बाहर आ जाना चाहिए, घर के बाहर या दरवाजे के पास, और हाथ जोड़ के खड़े रहना चाहिए जब तक भगवान जा रहे हैं। हम देखते हैं रथ यात्रा होती है, तो कलकत्ता में हमको एक्सपीरियंस था कि जब रथ यात्रा होती थी, जितने भी लोग आसपास में घर वाले सब बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकल के दर्शन करते हैं। कोई छत के ऊपर से हम लोग कलकत्ता में जो रथ होता था, अभी तो भगवान की क्या इच्छा जगन्नाथ की पता नहीं, लेकिन वो जो
जोरदार जो कीर्तन वगैरह होता था, तो लाखों लोग, सब लोग अपने घर से बाहर, वो क्या आश्चर्य, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्साइटमेंट। तो बहुत लोग छत के ऊपर आ जाते थे देखने के लिए, बहुत लोग अपना बालकनी में आ जाते थे, बहुत लोग रास्ते के ऊपर आ जाते थे, बहुत लोग दूर दूर अपने ऑफिस में से कांच में विंडो में से, जैसे पास गेट के पास जब जाते थे ऑफिसों में, अपने विंडो में से देखने लगते थे, तो दर्शन करते थे एक्साइटमेंट में। तो उसका इधर लिखा हुआ है कि ऐसा अगर कोई भगवान का सवारी निकला और कोई अगर खड़ा हो जाता है और दर्शन करता है, उससे उसका पाप विनाश हो जाएगा। पातयेत सर्व किल्बिषम, सब पाप का नाश हो जाएगा। इससे इतना फायदा है खाली दर्शन करने से, और हाथ जोड़ के उनको मतलब स्वागत करना है कि भगवान जा रहे हैं। रथेन सह गच्छन्ति पार्श्वत पृष्ठतोऽग्रत विष्णुनैव समा सर्वे भवन्ति स्वपचादयः। तो पहले लिखा था खाली खड़ा हो जाना चाहिए, उससे इतना फायदा हुआ कि सब पापों के विनाश। अभी लिखा है कि खाली खड़े होते हैं उनको ये हुआ, लेकिन जो लोग रथ के साथ चल देते हैं उनको क्या होगा? जो लोग साइड में खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के देखने के लिए, उनका पाप का विनाश होता है। लेकिन जो लोग रथ के साथ चल पड़ेंगे उनका क्या होगा? तो बोले रथे न सह गच्छन्ति, रथ के साथ जो चलते हैं, तो क्या रथ के आगे चलना चाहिए कि पीछे चलना चाहिए कि साइड में चलना चाहिए? तो कहते हैं पार्श्व तो पृष्ठ तो अग्रत, कहीं पर भी। पार्श्व तो मतलब रथ के पास पास में, रथ के दोनों तरफ जो चलने वाले, पृष्ठ तो मतलब रथ के पीछे चलने वाले, और अग्रत मतलब आगे, रथ के आगे चलने वाले। तो रथ के भगवान की शोभा जो सवारी जा रही है, शोभा यात्रा जा रही है, तो उसके आगे चलने वाले, पीछे चलने वाले, साइड में चलने वाले, सब लोग क्या होगा? विष्णु नैव समा सर्वे भवन्ति सुखदाम, सब लोग भगवान विष्णु के समान हो जाते हैं। हाँ, कौन कौन होगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बोले स्वपच, चंडाल तक। जो चंडाल है, सुअर और कुत्ते को पालन करने वाले लोग हैं, वो भी अगर रथ के साथ में चलते हैं तो विष्णु के समान बन जाएंगे। नेक्स्ट श्लोक है स्थाने गति। स्थानं तीर्थं गृहं चास्य तत्र तीर्थे गतिर्यथा। स्थाने गति, स्थाने गति मतलब भगवान के गमन करना। तो भगवान के गमन करने मतलब क्या? भगवान के मंदिर में गमन करना अथवा भगवान के धाम में गमन करना। वो सब का हम मतलब अगले श्लोक में बताएंगे। संसार मरुकांतार निस्तार करण क्षमो श्लाघ्यो तो एव चरणो यो हरे तीर्थ गामिनो। कितना सुंदर श्लोक है ये। संसार मरुकांतार, ये जो संसार है एक जंगल है, जंगल और कांटों से भरा हुआ जंगल है। तो इस कांटे वाले जंगल में चलना डिफिकल्ट है, पाँव में कांटे लग जाएंगे, पाँव हमारे कांटे लग जाएंगे। लेकिन वो पाँव, जिन जो पाँव श्लाघ्यो तो एव चरणों, जो पाँव हरि के मंदिर में आना जाना करते हैं, वो पाँव तरण क्षमो, उन पावों को क्षमता मिल जाती है कि वो क्षमता मिल जाएगी उन पावों को कि वो कांटे वाले जंगल में चल के बाहर निकल जाने की क्षमता उनको मिल जाएगी। तो संसार रूपी कांटों का जो जंगल है, उन जंगल में उनके पांव चलने के काबिल बन जाएंगे, जिनके पांव हरि मंदिर में गमनागमन करते हैं। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगला श्लोक तीर्थगामिन लिखा, मतलब हरि के धाम में, भगवान के धाम में जिनके पांव चलते रहते हैं, वो पांव काबिल हो जाएंगे संसार रूपी जंगल व मरुभूमि में चलने के काबिल हो जाएंगे। मरु का अंतर लिखा है, मरु का मतलब मरुभूमि, मरुभूमि मतलब मरुभूमि में जब ग्रीष्म काल में धूप में रेती बहुत तप जाती है, उसमें पाँव में फोड़े पड़ जाते हैं। और कांतारा मतलब कांटा, कांटे वाले जंगल।
तो कांटे वाले जंगल में भी चल पाएंगे और तप्त बालू भूमि में भी चल पाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब संसार में अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम है कांटों जैसे हैं, कुछ प्रॉब्लम तत्व भूमि जैसे है जिसमें हमारे पाँव फूफले पड़ जाते हैं। ऐसे ये संसार ऐसा बना हुआ है। तो ऐसे संसार में भी हम लोग चल पाएंगे अगर हम भगवान के तीर्थों में, हमारा धाम में हमारे पाँव जाते रहते। तो अगला श्लोक, प्रवेशन आलयम विष्णु दर्शनार्थम सुभक्तिमान न भूय प्रविशेत मातु कुक्षिकारागृहं सुधि। ना अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर उदाहरण और श्लोक दिया हुआ है। ये हरि भक्ति सुधोदय ये ग्रंथ से आया है श्लोक। इसमें लिखा है, जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए जाता है, मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, उन मंदिर को जो उनको माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। मंदिर में प्रवेश करेंगे तो माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा, मतलब दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और माँ के गर्भ को क्या कहा है? कुक्ष कारागृह। कुक्ष मतलब गर्भ, कारागृह मतलब जेल खाना। तो माँ के गर्भ में जो जेल खाना है, जेल में नहीं जाना पड़ेगा। अगर किसी को जेल में जाने का लिखा है तो जेल में जाने से बच जाएंगे अगर मंदिर में जाएंगे तो। कारागृह लिखा है, कारागृह मतलब जेल खाना। विष्णु प्रदक्षिणे कुर्वन् यस्तत्रावर्तते पुनः तदेवावर्तनं तस्य पुनर्नावर्तते भवे। परिक्रमा, जो लोग विष्णु के मंदिर में परिक्रमा लगाते हैं उनको 84 लाख की परिक्रमा नहीं लगानी पड़ेगी। कितना सिंपल है। अगला श्लोक, चतुर्बारं भ्रमेभिस्तु जगत् सर्वं चराचरं क्रांतं भवति विप्राज्ञ तत्तीर्थ गमनादिकम्। और एक श्लोक है परिक्रमा के लिए, जो लोग 4 बार परिक्रमा लगाते हैं मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर में अथवा भगवान के धाम की अगर कोई एक परिक्रमा लगाते हैं तो उनको पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ है सबका परिक्रमा लग गया। मंदिर को 4 परिक्रमा करेंगे या अथवा भगवान के धाम का परिक्रमा करेंगे तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ है धाम है सबका परिक्रमा लग जाएगा। इसके बाद अर्चन, भगवान का अर्चन करना। शुद्धि न्यासादि पूर्वांग कर्म निर्वाह पूर्वकम अर्चनम तु पचाराणाम स्यान् मंत्रेणोपपादनम। ये श्लोक रूप गोस्वामी का लिखा हुआ। रूप गोस्वामी कहते हैं कि अर्चन करने का बहुत बड़ा प्रोसेस है। खाली अर्चन मतलब खाली पूजा नहीं है। अर्चन करने के पहले शुद्धि न्यास, भूत शुद्धि और क्या मैं भूल गया, भूत शुद्धि और आत्म शुद्धि, फिर न्यास, अंगन्यास करन्यास। ये अंगन्यास करन्यास करने होते हैं तो वो भी भक्ति के अंग में आएंगे। और भूत शुद्धि भी भक्ति के अंग में आएगी। भूत शुद्धि, आत्म शुद्धि, अंगन्यास, करन्यास, ये पूर्वांग कर्म कहते हैं इसको। पूर्वांग कर्म, पूर्वांग कर्म मतलब अर्चन करने के पहले। अर्चन करने के पहले भूत शुद्धि होती है, आत्म शुद्धि होती है, अंगन्यास होता है, करन्यास होता है। ये सब करने के बाद ये पूर्वांग कर्म है, अर्चन के पहले करें, इसके बाद अर्चन करना चाहिए। निर्वाह पूर्वकम। तो आप देखेंगे जितने भी गीता प्रेस गोरख की जितनी भी किताबें हैं भगवत गीता के ऊपर, उसमें ये आपको मिलेगा। हाँ, गीता पारायण करने के पहले अंगन्यास, करन्यास, भूत शुद्धि ये सब दिया हुआ है। तो हमारे हरि भक्ति विलास में जो ग्रंथ सनातन गोस्वामी का लिखा हुआ है उसमें विस्तार पूर्वक अर्चन पद्धति दी हुई है। उसमें ये सब वर्णन है कैसे अर्चन करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी तो इसको संक्षिप्त में बोलेंगे क्योंकि एक आइटम है अर्चन, यहाँ 64 आइटम का डिस्कस करना है। तो अर्चन के ऊपर अगर बोलना शुरू करेंगे तो पूरा बुक अर्चन से भर जाएगा। इसलिए अर्चन के बारे में खाली संक्षेप में 1-2 श्लोक में बताएंगे, डिटेल में हरि भक्ति विलास। तो अर्चन मतलब पूर्वांग कर्म करना। उसके बाद
ध्यान करना, उसके बाद अर्चन, रियल अर्चन करना उपचारों के साथ और मंत्रों के साथ, ये अर्चन है। अर्चन के लिए अभी बहुत सारे श्लोक आएंगे, क्योंकि अर्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भागवतम के 10वें स्कंद में ये श्लोक आया, स्वर्गापवर्गयो पुंसाम रसायाम भुविशम पदाम सर्वासामपि सिद्धीनां मूलम तच्चरणार्चनम। कहते हैं जो भगवान के चरणों का अर्चन करते हैं उनको क्या क्या मिलता है? स्वर्ग मिल सकता है, अपवर्ग, अपवर्ग मतलब मोक्ष मिल सकता है, रसातल, रसातल का राजा बन सकता है, पृथ्वी का राजा बन सकता है, और अष्ट सिद्धियां भी मिल सकती है। हाँ, मूलम तच्चरणार्चनम, भगवान के चरणों का अर्चन करके ही, भगवान के चरणों की पूजा करके ही कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, पृथ्वी का राजा, स्वर्ग का राजा बन सकता है भगवान के चरणों का अर्चन में। भगवान के चरणों की पूजा के बिना ये कोई नहीं बन सकता है, संभव नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली ग्लोरीफाई किया जा रहा है। हम लोग को बुद्धि समझ, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। श्री विष्णोरर्चनम ये तो कुर्वन्ति ये नरा भुवि ते यान्ति शाश्वतं विष्णोरानंदम परमं पदम। विष्णु रहस्य नाम के ग्रंथ में लिखा है कि जो विष्णु का अर्चन करते हैं रेगुलरली, जो भगवान विष्णु का अर्चन कर रहे हैं घर पे, वो लोग ते यान्ति शाश्वतम विष्णु आनंदम परमम पदम, भगवान का जो वैकुंठ धाम है, परम धाम है, जो सच आनंद से भरा हुआ है, सच्चिद आनंदमय धाम, जो शाश्वत धाम है, वो धाम में चले जाएंगे जो लोग रेगुलरली भगवान विष्णु का अर्चन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अर्चन। जो 5 शक्तिशाली अंग है उसमें एक अर्चन आता है। 31 परिचर्या। परिचर्या तो सेवोपकरणादि परिष्क्रिया तथा प्रकीर्णकश्छत्र वादित्रादिरुपासना। वो परिचर्या किसको कहते हैं? परिचर्या कहते हैं परिचर्या मतलब भगवान का जो सेवा का जो उपकरण है, भगवान की सेवा उपकरण, उसको परिष्क्रिया, उनको क्लीन करना। हाँ? तो सेवा के उपकरण मतलब भगवान के बर्तन को, परिष्क्रिया मतलब सफाई करना, धोना। तो सेवा उपकरण आदि परिष्क्रिया, भगवान की सेवा के जो उपकरण है उनको धोना, जैसे भगवान के बर्तन धोना, भगवान की सेवा में यूज किए जो कपड़े हैं उनको धोना, भगवान के मंदिर को धोना। ये धोने वोने की, मोचने की जितनी भी क्रिया वो सबको परिचर्या कहा। भगवान की सेवा परिचर्या बहुत बहुत ऊंची है ये सेवा। तथा प्रकीर्णम छत्र आदि उपासना, और भगवान की सेवा में जो उपकरण लगते हैं उनकी पूजा करना, जैसे छत्र, भगवान का जो छाता हम लोग पकड़ के चलते हैं, वह चामर है, भगवान की दोनों तरफ जैसे वो पकड़ के ले जाते हैं, सब होता है, कैनोपी इत्यादि। ये सब चीजों का ख्याल रखना, उनका जत्न करना, उनको मेंटेन करना, ये सब उनकी उपासना करना, उनकी पूजा करना, ये सब परिचर्या में आता है। अगला श्लोक 141 नारद पुराण से। मुहूर्तम वा मुहूर्तार्धम यतिष्ठेधरि मंदिरे सयाति परमं स्थानं किमु शुश्रूषणे रता। कहते हैं कि अगर कोई हरि मंदिर में जाके बैठते हैं, कितना देर? मुहूर्त, एक मुहूर्त व आधा मुहूर्त। हाँ, आदि में वो क्या घड़ी, आदि में पुनियाद, तुलसी संग कीजिए। तो एक मुहूर्त व आधा मुहूर्त अगर कोई मंदिर में बैठता है तो वो भी भगवान के धाम को प्राप्त होता है।
आधा मूर्त भगवान के मंदिर में जो बैठता है उनको भी भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो फिर किमु शुश्रूषणे रहता, तो उनका क्या कहना है जो मंदिर में सेवा कर रहे हैं, जो जाके बैठता है आधा मूर्त वो भगवत धाम चला जाता है। तो जो लोग मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, मंदिर में आरती को घुमा रहे हैं, सबके पास बर्तन धो रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, उनका क्या होगा? मतलब उनसे और भी ज्यादा फायदा होगा। अगला श्लोक, ये चौथे स्कंद से अगला श्लोक। यत्पाद सेवा विरुचि तपस्विनाम् अशेष जन्मोपचितं मलं धिया सद्यक्षिणोत्यन्वहमेदति सति यथा पदंगुस्तनिमिनिश्रितासरे। बहुत ही एक एक श्लोक में इतना सुंदर सुंदर वर्णन है, इतना सुंदर सुंदर उदाहरण दिया हुआ है। रूप गोस्वामी की ये पूरी करामत है, क्रेडिट है। हजारों श्लोकों में से उन्होंने सिलेक्ट किए हुए श्लोकों को यहाँ चुन चुन के डाला है। कहते हैं कि भगवान के चरणों से पदांगुष्ट विनिश्रिता सरित, भगवान के पद मतलब पांव, अंगूठा मतलब पांव का अंगूठा, अंगुष्ठ, भगवान के अंगूठे से निकली हुई नदी, सरित मतलब नदी। कौन सी नदी है भगवान के अंगूठे से निकली है? गंगा। जैसे गंगा भगवान के अंगूठे से निकली हुई है, वो गंगा जिस प्रकार तीनों भुवनों को पवित्र कर देती है, इसी प्रकार अभी इसको कंपैरिजन किया जा रहा है। हमको इस पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ये सब उदाहरण को समझने के लिए, कंपेयर करने के लिए। तो लिखा इसी प्रकार यत पाद सेवा अभिरुचि, भगवान के चरण कमल की सेवा की रुचि, भगवान की चरण कमल की सेवा, यहाँ चरण कमल की सेवा मतलब हो गया विग्रह अर्चन की बात, कि विग्रह अर्चन के चैप्टर में डाला हुआ है ये श्लोक। तो भगवान के श्री विग्रह के चरण कमलों की, चरण कमल मतलब यहाँ भगवान की समझ लीजिए, भगवान की सेवा, विग्रह की सेवा अर्चन की, जिसके अंदर रुचि पैदा हो गई है, वो रुचि गंगा की जैसी है। भगवान के चरण कमलों के प्रति सेवा करने की जो रुचि है, वो रुचि गंगा की जैसी है। वो रुचि गंगा जैसे तीनों भुवन को पवित्र करती है, वैसे वो रुचि जो आपके अंदर भगवान की सेवा करने की रुचि है, वो गंगा जैसी है। वो क्या करेगी? अशेष जन्मोपचितम मलम धिया, अशेष जन्म, अशेष जन्म मतलब अनलिमिटेड बर्थ, असंख्य जन्म, लाखों करोड़ों जन्म, उपचितम मतलब इकट्ठा हुआ, एक्यूमुलेटेड, मलम मतलब कंटामिनेशन, तो लाखों जन्म का इकट्ठा एक्यूमुलेटेड जो कंटामिनेशन है, कहाँ पर है कंटामिनेशन? धिया, बुद्धि में, हृदय में, मन में। तो मन बुद्धि में जो कंटामिनेशन है लाखों जन्म का इकट्ठा हुआ, वो कंटामिनेशन धुल जाएगा। सद्य क्षिणोति, वो क्षिणोति मतलब एकदम जैसे आप एसिड से धोते हैं कोई चीज को तो पूरा निकल जाता है, क्षिणोति बड़ा है, धुनोति नहीं है, क्षिणोति। तो वो मल क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और अनवहम एधति सती, और वो जो रुचि है वो क्या है? सती है, सती है। सती मतलब चेस्ट, चेस्ट वुमेन। चेस्ट वुमेन का एग्जाम्पल भी दिया है कि साथ में डबल ट्रिपल एग्जाम्पल है। जो चेस्ट वुमेन क्या होती है, वो अपने पति के अलावा और कहीं मन उसका नहीं जाता है। इसी प्रकार हमारी जो रुचि है भगवान के चरण कमल की सेवा में ही जिसकी रुचि जा रही है, और किसी की सेवा नहीं, और कहीं नहीं। तो वो जो रुचि है वो एधति, एधति मतलब दिन दिन बढ़ती जाएगी। जैसे गंगा दिन दिन बढ़ती जाती है, गंगा का वेग, गंगा का पानी, गंगा का स्रोत बढ़ते जाता है, सागर की तरफ भागती है गंगा। इसी प्रकार हमारे हृदय में भगवान के चरणों को सेवा करने की जो रुचि है, वो रुचि बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और क्या करेगी?
असंख्य जन्मों के कंटामिनेशन को हमारे मन में और बुद्धि में जो जमा है, जैसे कोई पात्र है, आप उस पात्र में कोई खाना बना रहे हैं, खिचड़ी जैसे बनाते हैं, तो बहुत दिन खिचड़ी बनाते 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 वो पात्र इतना थिक थिक लेयर लग जाता है उस पात्र में, काला काला। वो उसको धोना बहुत डिफिकल्ट है, उसको धोने के लिए क्या बहुत ही घसना पड़ेगा। हाँ, ऐसे हमारा जो हृदय रूपी पात्र है वो कंटामिनेटेड हो गया है, उसमें मल मतलब मैला इतना जमा है, मल मतलब मैला, मेल इतना जमा है, इतना जमा है तो वो मेल भी क्षीण हो जाएगा, घस जाएगा। किसके द्वारा? इस गंगा के द्वारा। तो गंगा में मेरे ख्याल से ऐसी पावर है, कोई अगर कोई कंटामिनेटेड चीज अगर आप गंगा में डाल के रखेंगे तो धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएगी, साफ हो जाएगा। गंगा का पानी साफ कर देता है। इसी प्रकार ये जो गंगा है, कौन सी गंगा? भगवान के चरणों की सेवा करने की रुचि। ये गंगा जो हृदय से बह रही है, ये हमारे हृदय में मल को नाश कर देगी। कितना इम्पोर्टेंट है। ये अगला श्लोक। अंगानि विविधान्येव स्युः पूजा परिचर्ययो शतानि लिखितान्यत्र ग्रंथ बाहुल्य भीतितः। ये श्लोक रूप गोस्वामी स्वयं लिख रहे हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये अर्चन, पूजा, भगवान की पूजा और भगवान की परिचर्या, इसके बहुत अंग है। पूजा और अर्चन इतने दो श्लोक में खत्म नहीं होंगे। हाँ, तो न तानि, मैं पूरा लिखूंगा नहीं, रूप गोस्वामी बोले न तानि लिखितानि। क्यों? ग्रंथ बाहुल्य भीति, तो हमको डर लग रहा है कि मेरा ग्रंथ बहुत भारी हो जाएगा, ग्रंथ बड़ा हो जाएगा अगर अगर सब अंगों को यहाँ लिखना शुरू करेंगे तो। ये देखिए, जो राइटर है वो भी सोचते हैं कि हमको इस बुक में एक भी श्लोक एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, एक भी बात एक्स्ट्रा नहीं लिखनी है, क्योंकि बुक बड़ा हो जाएगा। जो नहीं बोलने से नहीं चलेगा वही बोलना है। ऐसा ही होना चाहिए। जो लोग प्रचार करते हैं, प्रवचन करते हैं, कथा बोलते हैं, बिना बोले नहीं चले, वही बात बोलनी है, एक्स्ट्रा बात बोलने की जरूरत। अब ये कहाँ पर लिखा हुआ है? अंग। तो अर्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना तो जरूरी होगा। तो वो हरि भक्ति विलास में है। वो उसमें 64 आइटम है। भगवान के अर्चन के भी 64 अंग है। तो 64 अंग है पूरे भगवान के अर्चन के। और प्रभुपाद जी ने उनको, एक्चुअली प्रभुपाद जी ने अपने बुक में लिख दिया है, चैतन्य चरितामृत में। तो चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी ने वो 64 जो अर्चन के अंग है उनको कोट किया। अगर आप लोग को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, वहां पर है 52 आइटम। गीतम, भगवान के सामने गीत गाना। ब्राह्मणो वासुदेवाख्यम गायमानो निशं परम हरे शालोक्यमाप्नोति रुद्रगानाधिकं भवेत्। यहाँ पर लगता है लिंग पुराण, लिंग पुराण से कोटेशन दिया है। ऐसा लग रहा है कि कोई स्टोरी है, इसके पीछे कोई बड़ी कथा है। कोई वासुदेव नामक एक ब्राह्मण था, वो भगवान के मंदिर में जाके दिन रात उसने कीर्तन किया। अनिशम, अनिशम मतलब दिन भर कीर्तन किया, और वो सालोक्य प्राप्त हो गया उसको, सालोक्य मुक्ति प्राप्त कर ली उसने। रुद्र गानाधिकम भवे, रुद्र गीत से भी अधिक उसका फल प्राप्त होगा। भगवान रुद्र गीत गाते उससे भी अधिक फल होगा अगर कोई कोई भगवान के सामने कीर्तन करेगा। थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, मैं थोड़ा, मेरा मेरे पास एक बुक है, इसमें सब कमेंट्री दिया हुआ है जीव गोस्वामी ने। एक एक श्लोक के ऊपर कमेंट्री दिया है जीव गोस्वामी ने। देख लेता हूँ ताकि गलत नहीं हो जाए। तो इस श्लोक का अर्थ थोड़ा मैं समझना चाहता हूँ। वासुदेवाख्य नाम यस्यतम अनिशम निरंतर गायमान हरे सालोक्यम आपनोति तदाख्य मुक्तिम ज्ञानन
भगवद अग्रितस्य गानम रुद्र गाना शिव कर्तिक गानादपि अधिकम। थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग आ रहा है, मैंने जो बोला लिखा है कि अगर ब्राह्मण व्यक्ति भी वासुदेव के सामने कीर्तन करेगा, वो भगवान का सालोक्य प्राप्त करेगा, और उसका जो कीर्तन होगा ब्राह्मण का, वो भगवान रुद्र का जो कीर्तन होता है, रुद्र भगवान जो कीर्तन करते हैं, उससे भी अधिक उसकी महिमा है। लेकिन इसको और थोड़ा मेरे ख्याल से लिंग पुराण में देखेंगे तभी एक्चुअली इसका मीनिंग पता चलेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि बात बात में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अथ संकीर्तनम नाम गुण लीलादिना उच्चे भाषा तो कीर्तनम। तो पहले संकीर्तन का डेफिनेशन दे रहे रूप गोस्वामी। संकीर्तन का मतलब क्या बता रहे हैं, क्या बोले, संकीर्तन किसको कहेंगे? संकीर्तन कहेंगे भगवान के नाम, भगवान की लीला, भगवान के गुण। नाम, नाम जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, जितने भी नाम है, यशोमती नंदन मुजवर नागर। और भगवान की लीलाओं, जैसे भागवतम के भगवान की लीला पढ़ते वो, और भगवान की गुणों का वर्णन, ये तीनों चीजों का उच्च भाषा, ऊंचे स्वर में। ऊंचे स्वर मतलब दूसरे लोगों को सुना करके अगर कीर्तन, अगर बोला जाए, भाषा मतलब बोला जाए, तो उसको कीर्तन कहा जाएगा। कीर्तन का मतलब दूसरे लोग सुन पाएंगे ऐसे बोलना, भगवान के नामों को, उनकी लीला को या गुणों, ये सब कीर्तन कहा जाएगा। इसका मतलब अगर हम प्रवचन कर दें तो वो कीर्तन है। सुखदेव गोस्वामी जो प्रवचन किया उसको कीर्तन कहते हैं। तो अभी एक एक चीजों का महिमा, उसमें सबसे पहले नाम कीर्तन का महिमा विष्णु धर्म पुराण से है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति राजेन्द्र महापातक कोटय। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति राजेन्द्र महापातक कोटय। बहुत सुंदर श्लोक है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते। यस्य वाचि, जिनकी वाणी में, जिसकी जीभ के ऊपर वाणी में, जिनकी वाणी में अत्यंत मंगलमय ऑस्पिशियस कृष्ण नाम, जो अत्यंत मंगलमय कृष्ण नाम जिनकी वाणी में प्रवर्तते मतलब चल रहा है, जिसकी वाणी में कृष्ण नाम चल रहा है, उसका क्या होगा? भस्मी भवंती राजेंद्र महापातक कोटया। उसके महापातक, कोटया मतलब करोड़ करोड़, करोड़ करोड़ महापातक, महापाप उसके जल के राख हो जाएंगे। जल के राख बना देगा कृष्ण नाम। महापाप, तो पाप दो प्रकार के होते हैं, पाप और महापाप। वो कैटेगरी है, महापाप और पाप। वो मुझे याद नहीं है कौन सा महापाप है कौन सा पाप। जैसे गो हत्या को महापाप कहते हैं, भ्रूण हत्या को महापाप कहते हैं। कुछ महापाप होते हैं, कुछ पाप होते हैं। तो बोलते हैं कि करोड़ करोड़ महापाप जल के राख हो जाएंगे जिनकी वाणी में कृष्ण नाम का उच्चारण हो रहा है। मतलब निरंतर करना चाहिए, निरंतर। अगला श्लोक, ये श्लोक प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव को सुना रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रहलाद की प्रार्थना से नवा, सातवां का नवा अध्याय। सोहम प्रियस्य सुहृद परदेवताया लीला कथा तव नृसिंह विरिंच गीता अंजस्थितर्म्यनुगृण गुण विप्रमुक्तो
दुर्गाणि ते पदयुगालय हंस संगा। बहुत सुंदर है प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। 50 श्लोक है, एक से बढ़ के एक श्लोक है। सोहम प्रियस्य सुहृदत् परदेवताया लीला कथा तव नृसिंह विरिञ्च गीता अंजस्तितर्म्यनुगृणन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय ससंगा। बहुत सुंदर है। तो रूप गोस्वामी ने प्रहलाद महाराज का श्लोक कोट किया और कहते हैं प्रहलाद महाराज, हे प्रभु, हे भगवान नरसिंह देव, नरसिंह, मैं सो अहम, मैं तब आपका, मैं आपका लीला कथा, आपकी लीलाओं की कथा, हे नरसिंह देव, हे भगवान, मैं आपकी लीला कथा को क्या करूंगा, अनुग्रहण, निरंतर गाता रहूंगा, निरंतर गाता रहूंगा। मैं आपकी लीला कथा को निरंतर गाता रहूंगा। तो और और भगवान को क्या कहते हैं कि आप, आपको फिर विशेषण दिया, आप जो प्रिय हैं, जो आप मेरे बहुत प्रिय हैं, मैं आपको बहुत, भगवान बहुत प्रिय है, हमको प्रेम करते हैं, हम जिनको प्रेम कर रहे हैं उनकी लीला गाने में क्या प्रॉब्लम है। इसलिए लिखा आप मेरे प्रिय हैं और सूर्यदेव, आप मेरे वेल विशर हैं और आप मेरे देवता हैं, मतलब मेरे आप प्रभु हैं, मेरे इष्ट देव हैं और मेरे आराध्य देव हैं। तो जो आप मेरे आराध्य देव, मेरे वेल विशर और मेरे प्रेमी, मैं आपकी लीला कथा को गाता रहूंगा। तो कैसे गाओगे लीला कथा, तुमको मिलेगी कहाँ? तुम मन कल्पना करके अपने मन गढ़ी कल्पना लीलाएं गाएंगे क्या? नहीं। विरिंच गीता जो ब्रह्मा जी ने गाई है वहां से मैं गाऊंगा। अपनी कल्पना करके हमको लीला कथाओं को बनाना नहीं है, कुछ जो आचार्यों ने लिखी है वही कथाओं को बोलना है। इसलिए लिखा विरिंच गीता। विरिंच मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने जो गाई है उन कथा लीला कथाओं को मैं गाऊंगा। तो गाने से क्या होगा? अंजस तितर में, अंज मतलब बड़े आराम से, तितर मतलब तर जाऊंगा, तो बड़े आराम से मैं तर जाऊंगा, इस संसार सागर को बड़े आराम से तर जाऊंगा। हाँ, गुण विप्र मुक्तो, जो तीन तीन गुण है प्रकृति के, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन गुणों को भी मैं आराम से क्रॉस कर जाऊंगा। भगवान देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया बहुत दुरत्या है, उसको पार करना बहुत कठिन है, भगवान कहते हैं। लेकिन मुझे कोई कठिन नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं आपके नाम, आपकी लीलाओं का कीर्तन करूंगा और पार कर जाऊंगा। दुर्गाणी, दुर्गाणी मतलब दुर्ग, ऑब्स्टिकल्स। एक तो ये जैसे मैराथन होता है दौड़, उस बीच में ऑब्स्टिकल्स डालते हैं, दुर्गाणी मतलब ऑब्स्टिकल्स। हमारे भक्ति पथ में भी भगवान के पास जाने के बीच में दुर्ग है, बहुत सारे किले हैं, फोर्ट्स हैं, उसको क्रॉस करना है। तो जैसे एक तो आप सागर में पड़े हुए हैं, उसके बाद सागर के किनारे के ऊपर बहुत ऊंची दीवार है। जो सागर में आप पड़े हुए हैं और सागर को क्रॉस करना है, और एंड में जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर पकड़ने का कुछ नहीं है। कभी कभी हम लोग जब तैरना सीखते थे तो तैर तो लेते, लेकिन लास्ट में कुछ अगर पकड़ने का नहीं होता तो परेशान हो जाते हैं, फिर लगता है डूब जाएंगे। कुछ पकड़ने को चाहिए एंड में, वहां निकलने को कुछ चाहिए। लेकिन ये सागर के एंड में बड़ी दीवार बनी हुई है, वो दुर्ग है, वो इधर सागर है। तो कैसे होगा? हम तैर तो जाएंगे, लेकिन दुर्ग को कैसे क्रॉस करेंगे? दीवार को तैर के क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो बोलते पद युगालय हंस संगा। बहुत सुंदर है, कितना अद्भुत अद्भुत उदाहरण भागवतम से निकल रहा है। भगवान की कृपा से ये सब हमको भी समझ में आ रहा है, नहीं तो कौन कौन समझाएगा ये सब चीजें कौन हमको समझाएगा? भगवान की कृपा से ये समझ में आ रहा है। अगर है तो बोले कि सागर को तो पार कर गए, कैसे भगवान की लीला कथा गाते गाते, लेकिन सामने बड़ी दीवार है, उसको कैसे क्रॉस करेंगे? तो पाद युगालय हंस संग,
तो हंस को दो काम आता है, तैरना भी आता है, उड़ना भी आता है। वो तैरते हैं फिर उड़ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हंसों का संग करेंगे, हंसों के साथ तैरेंगे, हंसों के साथ तैर के उड़ते उड़ते जाएंगे। फिर हंसों का सहारा लेके हम दीवार को पार, हंस बहुत बड़े होते हैं, हम लोग देखे नहीं है बड़े बड़े हंस, राजहंस, लेकिन हंस बहुत बड़े होते हैं, एक आदमी को उठा सकते हैं कुछ हंस मिलके। तो हंस लोग, हम हंसों का संग करेंगे, लिखा है ना लास्ट लाइन में, पाद युगालय हंस संग। हंस कौन है? हंस वो है जो, जिन्होंने आपके चरण कमलों का अपना घर बना लिया है, वो हंस है। युग आलय, आलय मतलब घर, पद युग मतलब भगवान के जो पद है, दोनों चरण है, इसका भी बहुत मतलब बहुत अच्छा अच्छा मीनिंग है। एक्चुअली जो हंस होते हैं वो कमल फूल में अपना घर बनाते हैं, कमल फूल होता है वहां वो रहते हैं। भगवान का चरण एक कमल है, उसके अंदर जो घर बनाते हैं कौन है? भगवान के भक्त अपने मन को वहां रखते हैं, इसलिए वो हंस है। तो भगवान के भक्त लोग हंस है क्योंकि उनका जो मन है, जो कुलशेखर आचार्य प्रार्थना करते हैं, कृष्ण त्वदीय पाद पंकज पंजरांत्रे अद्य विशतु में मानस राज हंस। हे कृष्ण, मेरा मन रूपी जो राज हंस है वो आपके चरण कमल में अभी फंस जाए, क्योंकि प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन स्मरणम कुतस्ते। मेरा मन रूपी राजहंस तुम्हारे चरण कमलों में अभी फंस जाए। तो हंस एक्चुअली कमल में फंसते हैं, इसलिए हंस का उदाहरण दिया है। तो जो भक्त हैं जिनका मन भगवान के चरणों में फंसा हुआ है, उन भक्तों के साथ हम रहेंगे, उन भक्तों के साथ बैठेंगे, रहेंगे, खाएंगे और उनके साथ भगवान की लीला कथा गाएंगे। तो क्या होगा, वो हंस लोग बड़े बड़े दुर्ग को उड़ के पार कर जाते हैं, उनको फिर चढ़ना नहीं पड़ेगा वो दीवार के ऊपर। तो इसका मतलब हम भगवान की लीला कथा भक्तों के साथ में अगर गाएंगे, तो वो भक्त, जिन भक्तों का मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है, उनके साथ सुनेंगे गाएंगे, तो वो बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स, जो बड़ी बड़ी दुर्ग बाधाएं, उसको उड़ जाएंगे, उड़ ऊपर से उड़ के क्रॉस कर पाएंगे। तो एक साथ दो चीज इसमें इंडिकेट कर रहे हैं श्लोक में, तैरना और उड़ना। बहुत सुंदर है ना, कितना अच्छा उदाहरण। ओके, अगला श्लोक है गुण कीर्तन। भगवान के गुणों का कीर्तन, ये करने से क्या फायदा होता है? इदं हि पुंसास्तपसा श्रुतस्य वा दृष्टस्य सूक्तस्य च बोधिदत्तयो अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। तो इसका अर्थ है कि मनुष्य में जितना भी क्वालिफिकेशंस है, तपस्या, अगर कोई बहुत ज्यादा तपस्या करता है, कर सकता है। श्रुतस्य, श्रुतस्य मतलब बहुत ज्यादा कोई पढ़ाई करने में एक्सपर्ट है, बहुत वेद वेदांत शास्त्र सब अध्ययन करता है, अब जितना भी बुक्स है सब बुक्स पढ़ लेता है। स्विष्टस्य, स्विष्टस्य मतलब यज्ञ, बहुत प्रकार के यज्ञ कर लेता है। सुक्तस्य, बहुत सारे सुक्त, सुक्त मुझे पता नहीं वैदिक कोई कर्म है, उसमें बहुत एक्सपर्ट है। बुद्धि, बुद्धि मतलब जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कुछ इंटेलिजेंट है, उसको बहुत कुछ करने को आता है। दत्त, दत्त मतलब दान, जो बहुत प्रकार का दान करता है। हाँ, ये जितना भी जो क्वालिफिकेशन बताया, उसका अल्टीमेट गोल क्या है? उत्तम श्लोक गुणानुवर्णन, भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन करना, ये उनका लक्ष्य है, ये सब चीजों का। कवि भी निरूपित हो, बड़े बड़े जो कवि हैं, जो विद्वान है, उन्होंने ये निर्णय किया कि ये सब चीजों का लक्ष्य होना चाहिए भगवान के गुणों का कीर्तन। इसका मतलब अगर किसी को बुद्धि है तो बुद्धि से भगवान का गुणों का कीर्तन करना चाहिए।
अगर कोई बहुत बड़ा दाता है, दान करना आता है, तो भगवान के गुणों का कीर्तन में उसको दान करना चाहिए। मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, बुक स्पॉन्सर करना, ऐसे दान को उसमें लगाना चाहिए। और श्रेष्ठ से सुप्त से, अगर कोई बड़ा यज्ञकारी है, यज्ञों के द्वारा भी भगवान का महिमा प्रचार करना चाहिए। श्रुत, अगर कोई बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत स्कॉलर है, तो अपना वो विद्वान को स्कॉलरली जो क्वालिटी है उसकी यूज करना चाहिए भगवान की महिमा का कीर्तन करने में। और तपस्वी कोई है तो उसको तपस्या का भी यूज करना चाहिए भगवान की महिमा को कीर्तन करने में। ये अविच्युत तो अर्थ है, तो इसके अलावा दूसरा कोई पर्पज नहीं है, नहीं होना चाहिए। जिसको आप और अच्छा समझना चाहते तो वो प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िएगा 1522, बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है। अभी जप में आ गया हम लोग। मंत्र से लघु उच्चारो जप इति अभी। पहले कीर्तन मतलब वो था, कीर्तन का बताया गया कि कीर्तन मतलब ऊंचे स्वर में बोलना व गाना ताकि सब लोग सुने, कीर्तन था। और जप मतलब लघु उच्चारो, बहुत लघु मतलब बहुत आस्ते से उच्चारण करना, तो आस्ते से उच्चारण करने को जप कहते हैं। तो इसका अर्थ आगे बता रहे हैं। कृष्णाय नम इत्येष मंत्र सर्वार्थ साधक भक्तानां जपतां भूप स्वर्ग मोक्ष फल प्रद। मेरे ख्याल से ये श्लोक भी उधर नहीं है, देखता हूँ मैं। एक्स्ट्रा श्लोक मिल रहे हैं हम यहाँ। है श्लोक कृष्णाय नम इत्येष मंत्र सर्वार्थ साधक भक्तानां जपतां भूप स्वर्ग मोक्ष फल प्रद। तो कहते हैं कि कृष्णाय नमः, ये जो मंत्र है, ये मंत्र अगर कोई जप करता है तो इससे क्या होगा? सर्वार्थ साधक, जीवन के सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। अर्थ मतलब पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, सब पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएंगे केवल ये मंत्र का उच्चारण करने से। कृष्णाय नमः। जपताम, जो जप करते हैं भक्त लोग, भूप हे राजन, और क्या? स्वर्ग मोक्ष फलप्रद, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसमें कुछ बात है जो हमको समझना है। एक नंबर यहाँ कृष्णाय नमः लिखा है, ये क्या है? और जप लिखा है और मंत्र लिखा है, हरे कृष्ण मंत्र नहीं लिखा है। तो हरे कृष्ण मंत्र और इसमें डिफरेंस क्या है? हरे कृष्ण मंत्र हम गाते हैं, सबको सुना सकते हैं, सबके सामने बोल सकते हैं। लेकिन कृष्णाय नमः जो यहाँ लिखा है, ये गायत्री मंत्र, जब हम लोग की गायत्री दीक्षा होती है, उसमें एक मंत्र होता है। गायत्री में 7 मंत्र हम लोग को मिलता है, 7-8 मंत्र, उसमें एक ये है। यहाँ पर वो पूरा मंत्र नहीं लिखा है, क्योंकि पूरा मंत्र लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सब बुक तो सब लोग पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये तो गुरु के मुख से ही सुनना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर हिंट्स दिया है, मंत्र का खाली हिंट्स दिया है, कृष्णाय नमः। लेकिन आगे पीछे और भी कुछ लेटर ऐड होते हैं, तब पूरा मंत्र बनता है। वो जो मंत्र है, ये मंत्र जपताम, जपता मतलब इसको ऐसा जप करना होता है कि कोई सुनेगा नहीं, इवन हमारा ठोठ भी हिलना नहीं चाहिए। वो जो मंत्र है जो हम गायत्री में मिलता है, इसमें जो कृष्णाय नमः आता है, उसको अगर कोई निरंतर जप करेगा तो सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब बहुत अच्छा है। हम तो सोच रहे थे मंत्र कहाँ से आया जो हम लोग जप कर रहे हैं, तो पद्म पुराण में इन मंत्रों का उल्लेख है, जो मंत्र हम लोग गायत्री में जप करते हैं। एक मंत्र तो आ गया, ऐसे बहुत सब मंत्र ही होंगे जरूर। ओके।
हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। संस्कृत में पढ़ने से प्रभु क्या होता है ना, बहुत सी चीजें बुक में नहीं है, लेकिन आप उसको जो क्लियर करते हैं ना, बहुत सुंदर लगता है वो पढ़ने में, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। पहला ये कि जो आपने बताया कि शरीर पे जो चिन्ह होते हैं, कि कोई जो चिन्ह होते हैं तो उससे फिर यम के दूत उनको हाथ नहीं लगाते हैं। तो जैसे यमदूत। लोग टैटू लगवाते हैं, हाँ, या भगवान का नाम लिखवाते हैं, तो क्या वो लिखवाना चाहिए शरीर पे? हाँ, मैंने कल कल परसों बताया था कि साउथ इंडिया में एक संप्रदाय है। उस संप्रदाय में अगर कोई दीक्षा लेता है तो उनको वो शरीर को जला के मार्क करते हैं। वो अभी उसको टैटू बोलते हैं। पहले वो वैदिक में थोड़ा सिंपल प्रोसेस होता था, अभी थोड़ा मेरे ख्याल से मशीन से होता होगा। मशीन से करने से उसको टैटू बोलते। तो वो शास्त्रों में है बोले नहीं, कर। वो तो साउथ इंडिया वाले, हम वैष्णव के लिए मैं अपने लिए हम पूछ। लोग के लिए, हम लोग के जो गुरु परंपरा से जो मिला है वही करना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना चाहिए। हम लोग को द्वादश अंगों अलाउ में नहीं है। तिलक करना है, कंठी माला पहना हाँ, है, और हम लोग कृष्ण लिखना चाहिए। वो प्रभुपाद लिखे हैं तात्पर्य में, भक्तों को कृष्ण नाम, का आप भगवान का नाम लिखना चाहिए प्रभुपाद जी। मतलब माथे पे कैसे भी लिखना चाहिए? हाँ, हरे कृष्ण लिख सकते हैं। उसका एक्चुअली रेडीमेड आता है, आपको अच्छा, वृंदावन में वैसे। राधा कुंड में मिलता है। हाँ, तो आप लगा के मार देंगे तो लिखना हो जाता है। हाँ, और मतलब आप परमानेंट नहीं लगा सकते, परमानेंट परमानेंट, हमारे को अलाउ हम नहीं लोग की परंपरा में ऐसा नहीं है। बताया जाएगा। दूसरा लेकिन फिर प्रभु। भी बहुत लोग बहुत हमारे भक्त लोग, थोड़ा फॉरेनर लोग ज्यादा देखता हूँ, वो लोग सब बहुत इस चीजों में ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, वो लोग करते रहते हैं। तो कोई मना भी नहीं करता है, लेकिन हमारे प्रभुपाद जी ने नहीं दिया तो जरूरत नहीं करने की। अच्छा प्रभु, दूसरा क्या, जैसे सुबह स्नान के बाद हम तिलक तो लगाते हैं, ठीक है, तो तिलक दिन भर में तो वो मिट जाता है, तो क्या जब मिट जाए तो दोबारा उसे हमें लगाना चाहिए? पहला तिलक क्वेश्चन ये। जब भी हम स्नान करेंगे उसके बाद तुरंत तिलक करना चाहिए, एक स्नान नंबर। तो, हाँ। दिन में अगर 2 बार करते तो 2 बार तिलक करना चाहिए। जी। और अगर आप भगवान का सेवा में जा रहे हैं, भगवान की कोई हम्म। सेवा करने जा रहे हैं, तब तिलक कर लेना चाहिए। नहीं, मेरा प्रश्न ये प्रभु, वो तो ठीक है, स्नान के बाद करना ही चाहिए जितनी बार भी करें, लेकिन हमने स्नान एक बार सुबह किया, उसके बाद तिलक लगाया, दिन भर में वो मिट भी जाता है, 1 घंटे 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद। मिट जाने से पसीना। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हाँ। नहीं। कुछ भक्त लोग थोड़ा नैष्टिक होते, 24 घंटा तिलक लगा के रखना चाहते हैं, रखते हैं, तो अच्छा है, ऐसा करेंगे तो। लेकिन मिट जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एक क्वेश्चन मेरा है कि जब हम भगवान को चीजों को ऑफर करना, जैसे आप कह रहे कोई भी कपड़ा पहने, ज्वेलरी पहने, कुछ भी करें, तो भगवान को ऑफर करके पहने, तो भगवान को ऑफर करने का उस वक्त क्या तरीका होता है? हम भगवान के आगे रख के तो हमारे को क्या वाणी से प्रार्थना करनी चाहिए? ओके ओके। ऑफर करने का 2 तरीका है। अगर वो भगवान के पहने लायक है तो भगवान के शरीर के ऊपर डाल दीजिए। जैसे कोई कपड़ा ऐसा है कि भगवान के शरीर के ऊपर डाला जा सकता है तो डाल दीजिए। और नहीं तो भगवान के सामने रखिए, जैसे प्लेट में रखते हैं वैसे कुछ चीज में रखिए। रख के जो 3 मंत्र है, नमो महावदान्याय, उसके बाद गुरु का प्रणाम और नमो ब्रह्मणे देवाय, वो मंत्र पढ़िए और मन में भगवान को पहना दीजिए और फिर उसका प्रसादी रूप में ले लीजिए। अच्छा अच्छा, ये तो जो निर्माल्य हमें मिलता है प्रभु, जो मंदिर जाते हैं तो मिल ही जाता है, निर्मला, तो हाँ, उन निर्माल्य का हमें क्या करना चाहिए भाई? उस वक्त तो हमने लगा लिया, पहन निर्मला लिया। को गंगा में, नदियों में बहा सकते हैं, नदियों में या कोई बड़ा तालाब में। लेकिन आजकल गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन, अलाउड नहीं। कलकत्ता में तो पकड़ते हैं पुलिस। हाँ, कहीं भी अलाउड नहीं है, तो उस वक्त क्या करा जाए उसका? एक्चुअली क्या है, थोड़ा वहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर गवर्नमेंट का भी फेनाटिज्म है, क्योंकि ये जो निर्मल है, मालाएं हैं, चंदन, ये सब चीजें बायोडिग्रेडेबल है। ये अगर पानी में पड़ेगी तो कुछ दिन में वो मिल जाएगी पानी में। लेकिन प्रॉब्लम क्या, आजकल डेकोरेशन में प्लास्टिक का बहुत यूज होता है, फॉल्स प्लास्टिक फुल यूज करते हैं, और वो अगर गंगा में डाल देंगे तो गंगा पॉल्यूट हो जाएगी। इसलिए टोटली बैन कर दिया सरकार ने, क्योंकि मिक्स रहता है। डेकोरेशन वाले ही ज्यादा फेंकते हैं, लोरी भर भर के फेंकते हैं, हम तो देखते हैं, उससे गंगा पॉल्यूट, इसलिए बंद कर दिया टोटली। वैसे तो नदी व पानी में डालना चाहिए क्योंकि वो खराब। दूसरा एक उपाय है, मिट्टी में, पेड़ के नीचे, पेड़ के मूल में, वृक्षों के मूल में या मिट्टी में गाड़ दें। ठीक है। तीसरा एक प्रभु, जैसे आपने बताया कि हर चीज का एक मतलब एक तरीका, ताली बजा रहे हैं तो उसका एक है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, जो हम शंख बजाते हैं तो उसका क्या मतलब मीनिंग है? शंख बजाते तो हम लोग अनाउंस करते हैं, आसपास में जो देवता लोग हैं सब लोग, हम्म, उनको
ऊपर में, और चारों तरफ जितने भी जीव है उसको अनाउंस करें कि भगवान का आरती हो रहा है, आ अच्छा। जाइए, पार्टिसिपेट करिए, सबको अलार्म करें। और एंड में जब हम फिनिश एंड करते हैं में तब तो बताते समाप्त हुआ आरती। हाँ, हैं आप आप लोग लोग जाइए, जाओ। वापस चले जाइए, हो गया आरती। ओके, ठीक, ठीक है प्रभु, ठीक है, थैंक यू प्रभु। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन प्रभु, जो हम तिलक लगाते हैं तो हमें शरीर में ऐसा हो सकता है कि भाई हमने एक बिंदी लगाई वो खींच दिया, या हमें प्रॉपर ही लगाना चाहिए? ठीक से तिलक करना एक चाहिए, सुबह सुबह, मतलब हाँ। ऐसा पूरा यू स्टेप होना चाहिए। और ऐसा एक्चुअली माथे पे ये, तो प्रॉपर होता है, इसमें क्या है ना, माथे पे प्रॉपर होता है, शरीर के और अंगों के लिए बोल इसके रही हूँ पीछे तो। एक मैं रहस्य है, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। तो हम लोग मायापुर में जब नए न्यू डिवोटी प्रोग्राम आए थे एनडीपी में, तो हम लोग को 12 अंगों में तिलक करना सिखाया, और दिन में 2-3 बार करना होता था। और हमारा जो टीचर था वो क्लास में हर दिन किसी न किसी भक्त को बोलता तुम्हारा शर्ट खोलो। हाँ, क्योंकि नया नया शुरू किया है, तो धोखा देंगे, खाली सर पे कर दिया और बाकी जगह नहीं करेंगे। तो ऐसे करने से हम लोग का वो जो 3 महीना लगातार सुबह शाम किया, वो ऐसा हैबिट बन गया है कि इतना पक्का हैबिट बन गया तिलक लगाना, अभी लाइफ टाइम में वो आंख बंद करके हो जाता है। कुछ 1 मिनट लगता है, पूरा फटाफट फटाफट तिलक हो, कोई लेट भी नहीं होता है। तो ये हैबिट का बात है। और आप लोग को ग्रेस लोगों का ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोग को वो मिलिट्री ट्रेनिंग तो होगा नहीं जैसे हम लोग का होता हुआ था। तो मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं होने से ये सब चीजें आदत बननी पड़ती है, आदत नहीं होने से नहीं होगा। भोग लगाने से आदत बन जाने से हो जाता है, फिर वो स्वभाव से होता रहता है बिना सोचे। तो आप लोग को ये स्टार्टिंग में जब नया शुरू करते हैं, गुरु आश्रय होता है, उसी समय मिलिट्री ट्रेनिंग करवा के आदत डलवा देना चाहिए सबको तिलक करने का, रेगुलर चेक करना चाहिए, पूछना चाहिए, करेक्ट। तो फिर एक बार अगर नहीं, 1-2 वैसे महीना दीक्षा के पहले अगर 2-4 महीना स्ट्रिक्टली कर लेंगे, फिर लाइफ टाइम होता रहेगा ऑटोमेटिक, ये बात है। नहीं, ठीक है, हम करते तो वैसे हैं प्रभु, एक बार सुबह मॉर्निंग में तो प्रॉपर तिलक करते ही हैं, बाद में फिर लगता है कि चलो माथे पे किया और फिर ओके, बिंदी हाँ, लगा फिर। बाकी हाँ ठीक है, अगर हाँ, सुबह एक बार अच्छे से कर लिया और फिर हाँ, दिन में हाँ, हड़बड़ी में थोड़ा थोड़ा किया तो वो ठीक ठीक है, बस वही पूछ रही थी। ठीक है प्रभु। है। रजनी माते आपका क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जैसे अभी माता जी ने पूछा था कि जो ज्वेलरी या हम कपड़े लेने जैसे भगवान को ऑफर करके फिर वो करें, तो जैसे आजकल तो अगर जैसे मार्केट जाते हैं हम पहले से ही ट्राई करते हैं उसको कि कुछ ज्वेलरी ली कि पहन के देखा उसको, कोई तो बात फिर नहीं, भगवान को अगर कैसे अगर offer अगर ट्राई कर भी लिया है तो भी आके ऑफर कर दीजिए, फिर वो ठीक। रागानुगा भक्ति हो जाएगा। जैसे सबरी बोर को चखती है, चखने के बाद भगवान को देती है, वो रागानुगा भक्ति। तो वो जब आप मार्केट में पहनेंगे तो ये सोच के पहनिए कि ये मैं मेरे कृष्ण को पहनाऊंगी, इसलिए मैं पहन के देख रही हूँ। अगर ये सोच के पहनेंगे तो वहां से ही आपका कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगा पहले से ही। नहीं तो पहले तो एंजॉय कर लिया, फिर एंजॉय करने के बाद फिर आप पहना रहे हैं झूठा। तो हम्म, अगर जैसे आप भगवान का खाना बनाते हैं तो बीच में चखते हैं, तो चखने के पहले आपको अच्छी तरह पता है कि हम भगवान को भोग लगाने वाले हैं, इसलिए चख रहे हैं कि भगवान को प्रॉब्लम नहीं हो जाए। वो जो चखना है वो अलाव है तो भगवान। प्रभु जी इसमें मेरा एक क्वेश्चन जैसे चखने वाला है। एक दिन मैंने भगवान जी के लिए जैसे सैलेड बनाई, तो वो ककड़ी थी, बहुत कड़वी, मैंने टेस्ट नहीं करी थी, तो भोग लगाने के बाद जैसे मैंने खाई, पाया उसको प्रसादम, तो वो बहुत कड़वी थी, तो मेरे को बहुत फील हुआ कि आज मैंने इतनी कड़वी खिला दी भगवान जी को। बस, तो वो भी फिर ऐसे करनी जैसे हाँ, टेस्ट टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सीधा भाव हो जाता है। भाव ये होना चाहिए कि भगवान खाएंगे, इसलिए हम एंजॉय करने के मूड से टेस्ट नहीं करना चाहिए। टेस्ट करने के लिए टेस्ट करना चाहिए, टेस्ट करने के लिए टेस्ट करना चाहिए। हम्म, टेस्ट करना है इसलिए टेस्ट करना है। दोनों TST TAST, दो टेस्ट है उसमें। थैंक यू प्रभु। हाँ, ओके, यस, भावना माता जी, उसके बाद सदा जब हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जी मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो जिस तरह आपने बताया कि निंदा में कि हमें किसी भी वैष्णव हो या जो भगवान के भक्त हैं उनका जैसे निंदा नहीं करना चाहिए। और वैष्णवों में ये जैसे चैतन्य महाप्रभु ने डेफिनेशन बताया, जो एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र बोल देता है वो वैष्णव है। तो इस हिसाब से तो हमें कभी भी किसी का भी निंदा नहीं करना चाहिए। तो कभी-कभी हम क्या देखते हैं कि जैसे अपने गृहस्थ में भी कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो हमें कई बार भक्तों से या किसी से भी कोई हमें तो उनसे भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या हमें ये नहीं करना चाहिए? या उस चीज़ को कैसे हैंडल करें प्रभु जी? फिर से वो बताएंगे, वो सिचुएशन बताइए दोबारा क्या हुआ। जैसे सपोज़ कि अब एक बार भी किसी ने हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया तो वो नहीं नहीं, वैष्णव वो नहीं, कैटेगरी में। आपका खाली सिचुएशन बताइए, किस सिचुएशन आप बता रहे थे। जैसे कि हम अब आपस में कोई भी है तो आपस में अगर कुछ डिस्कस कर रहे हैं किसी थर्ड वैष्णव के बारे में, मतलब हम निंदा कुछ बात भी कर रहे हैं कि हाँ जी उनमें उनमें ये कमी था या उन्होंने ऐसे किया तो वो अच्छा नहीं हुआ, तो क्या ये निंदा में आएगा? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? ओके ओके, ठीक है, समझ गया। ओके, निंदा का एक्चुअली डेफिनेशन थोड़ा समझना जरूरी है। हाँ, सब चीज वो निंदा कैटेगरी में नहीं आता है, तो उसको परिचर्चा कहते हैं। परिचर्चा होती है, उसको प्रजल्पों में आता है। परिचर्चा मतलब किसी की चर्चा करना। और निंदा, हाँ निंदा का मैं बोल देता हूँ, निंदा पहले समझाता हूँ कि कोई व्यक्ति एब्सेंट है, एक नंबर निंदा का पहला हो गया कि वो एब्सेंट है, उसके एब्सेंस में हम उनके लिए बात कर रहे हैं। दूसरा, उसका नेगेटिव क्वालिटी का डिस्कस हो रहा है, वो भी आएगा, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। उसके बाद तीसरा, वो जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका पर्पस कुछ नहीं है, मतलब उसको जस्ट उसका नेगेटिव क्वालिटी बोलने के लिए बोल रहे हैं। अगर इसमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोल के एक सब्जेक्ट होता है और एक डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मतलब हो गया कि संशोधनामूलक निंदा, संशोधन मूलक निंदा, तो वो निंदा उसको किए बिना आप चलेगा नहीं। जैसे हमारा टीचर है कोई, हाँ वो हमको भक्ति शास्त्री पढ़ा रहा है, तो अब कोई पर्टिकुलर चीज हम लोग को अच्छा नहीं लगा, ये ऐसा नहीं पढ़ाना चाहिए, तो एक्चुअली पहला तो कर्तव्य बनता है कि उनको ही जाके बोलना चाहिए कि ये चीज हमको अच्छा नहीं लगा। तो बहुत बेस्ट वे में, बेस्ट वे यही है कि डायरेक्ट, क्योंकि हमारा उनके साथ रिलेशन है, ऐसा है कि वो थर्ड पर्सन है, अमेरिका में कोई कनेक्शन नहीं है, तब बात दूसरा है। लेकिन जब हमारे सामने कोई है, कोई भी व्यक्ति, तो उनसे डायरेक्ट वन टू वन बात कर ले, पहला बात ये हो गया। और हमारा हिम्मत नहीं है, हम बहुत छोटे हैं, हम उनसे बात नहीं कर सकते हैं, कोई कैपेसिटी नहीं है हमारा, तो फिर जो उनसे थोड़ा सा क्लोज है उनके वेलविशर होने चाहिए, जिनको आप बोल रहे हैं ही इज वेलविशर और ही इज वेरी मच हिज फ्रेंड एंड वेलविशर एंड हिज गाइड, ही इज नॉट गोइंग टू टेक एडवांटेज, वो उसको एंजॉय नहीं करेगा वो क्रिटिसिज्म को, तो उससे डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, या अगर आपस में इक्वल में डिस्कस कर रहे हैं, समझ लीजिए दो जन इक्वल है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो पर्पस होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम हम लोग ने फेस किया, ऐसा 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 उन्होंने किया, तो दोनों को फिर ये सोचना चाहिए कि इसको कैसे सुधारा जाए। और पर्सन को क्रिटिसाइज नहीं करके उनका जो वो बिहेवियर है उसके ऊपर खाली फोकस रखना चाहिए, ये बिहेवियर अच्छा नहीं है, इसको कैसे, इसको बिहेवियर के लिए उनका ही नुकसान होगा, क्योंकि बहुत लोग को ऐसे हर्ट हो जाएगा, बहुत लोग दूर चले जाएंगे, ये वो ऐसा सोच के अगर डिस्कस करते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ये सोचना चाहिए। बाकी अगर लोग एंजॉय करने के लिए, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज वैष्णव निंदा को आचार बोलते हैं, आचार, आचार समझते आप लोग, हिंदी में आचार ही बोलते हैं। आचार का एक दूसरा नाम हिंदी में है, भूल गया मैं, याद नहीं आ रहा। तो वो जो आचार होता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है, और उसको दूर से देखने से जीभ में पानी आ जाता है। दूसरा, सब्जी देख के पानी नहीं आएगा, सब्जी चावल दाल रोटी देख के कभी पानी नहीं, लेकिन आचार को देख के पानी आता है। इसका ऐसे भक्ति पुरुष महाराज बोलते हैं कि पिकल, इंग्लिश में पिकल बोलते हैं, लेकिन हिंदी में जो भी हो, तो वो जो आचार है, कोई वैष्णव निंदा करता है ना, तो सुन के
भक्तों के जीभ में तो नहीं, कान में पानी आता है, मतलब लालसा बढ़ जाती है सुनने के लिए, और बहुत टेस्टी लगता है। वैष्णव निंदा आचार के जैसा टेस्टी लगता है। ये बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब हम लोग एंजॉयमेंट के मूड से उस वैष्णव निंदा को डिस्कस करते हैं एज ए एंजॉयमेंट, नॉट एज कंस्ट्रक्टिव। तो वो बहुत खतरा है, और उसके लिए सबके लिए, इवन अ न्यू डिवोटी, अगर नया भक्त है, हरे कृष्ण का जप कर रहा है, या थोड़ा सा पुराना है, वह हमारे इक्वल है, वह हमारे से थोड़ा ऊपर नीचे है, उनका भी अगर हम ऐसा डिस्कस करते हैं और चर्चा करके एंजॉय कर रहे हैं, उसके फॉल्ट्स को डिस्कस करके हंसते हैं और एंजॉय करते हैं कि वाह हंस दिया, देखिए कैसा किया उसने, इट्स वेरी वेरी बैड, बहुत खराब है। इससे बहुत भक्ति में हानि होगी, और भक्त लोग ऐसा करते हैं, ठीक बोल, बहुत लोग ऐसा करते हैं, प्रगति नहीं होगी भक्ति में। कितनी बार सुन चुके, अब बोल बोल के हमको तो थक गया, हमको इच्छा नहीं होती है बोलनी इस सब्जेक्ट के ऊपर, बहुत बोल चुका हूँ मैं खुद ही इसके ऊपर। ठीक है, प्रभु जी थैंक यू। एक चीज और कि अर्चा विग्रह के पीछे पीछे चलना, तो इसमें प्रभु जी ये लिखा कि वो विष्णु के समान ऐश्वर्य प्राप्त करके उच्च पद तक पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब ये सारूप्य मुक्ति। हाँ, ये साष्टी, ऐश्वर्य मतलब साष्टी हो गया। हाँ, विष्णु के समान रूप मिलेगा तो सारूप्य, तो कभी कभी दो मिक्स भी होती है, सारूप्य और साष्टी एक साथ में मिलती है, 2 3 4 मुक्ति एक साथ मिलती है। तो मतलब भगवान के जैसा रूप भी मिलेगा, क्योंकि लिखा है कि भगवान के जैसे हो जाते हैं, इसका मतलब भगवान का रूप मिलेगा, सारूप्य मुक्ति, और उससे तो ऐश्वर्य मिलता होगा, ऐश्वर्य मिलेगा तो फिर साष्टी, तो 2 मुक्ति हो गई। ओके, हाँ सदा जोगी प्रभु, उसके बाद गीता माधवी माता जी। Hare Krishna. Dandavat Pranam Prabhu. Prabhuji, I would like to just clarify one point. As you said that when we do any austerity work, it should not be said in a scientific method or scientific details. But when we do preaching, sometimes for Ekadashi fastings, we do say the scientific benefits of doing fastings to attract people for doing fasting. So is it the right method, or should we only go for the benefits of Ekadashi in spiritual progress? हाँ, तो एकादशी के बारे में अगर आप बोलते हैं तो स्पिरिचुअल साइड पहले बोलना चाहिए, कि स्पिरिचुअल साइड आपको नॉलेज थरोली पहले आप ले लीजिए, पहले यू शुड नो योर सेल्फ। फर्स्ट एकादशी, ग्लोरीज ऑफ एकादशी, हाउ इट इज वेरी प्लीजिंग टू लॉर्ड कृष्ण, वो अच्छे से जानना चाहिए, आप कन्विंस्ड हो जाना चाहिए आप। उसके बाद यू कैन से लाइक दिस, ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो लोग बहुत दूरदर्शी थे, उन्होंने हमारे हेल्थ के लिए ये एकादशी, हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, महीने में 2 बार उपवास करने से बेनिफिट भी होता है शरीर को, उन्होंने सोच समझ के किया है ऋषि मुनियों ने, तो इसलिए एकादशी करना बोल सकते हैं हेल्थ का, लेकिन पहले वो बोलना चाहिए। लेकिन अगर उल्टा भी हो सकता है, मुझे लगता है कभी कभी जिसका हेल्थ अच्छा नहीं है, उसके लिए नुकसान भी हो सकता है उपवास करने से। एक्चुअली शास्त्रों में एकादशी निर्जल का ही दिया हुआ है मोस्टली। हाँ, हम लोग जो एकादशी करते हैं वैसा बहुत प्रभुपाद ने कहीं से ढूंढ के निकाला हम लोग के लिए, लेकिन देखेंगे तो मोस्टली सब निर्जल वाला, और निर्जल वाला तो करेंगे तो प्रॉब्लम ही है, मुझे तो लगता है बहुत कम लोग कर पाएंगे, हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा भी है कि एक आदमी निर्जल उपवास किया, फिर मर गया, वो भूख से मर गया और वैकुंठ को चला गया। तो ऐसा अभी कितने लोग कर पाएंगे, मुझे तो डर लगा, ऐसा प्रीचिंग करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए ठीक है, पहले स्पिरिचुअल बोलना चाहिए, फिर साथ में हेल्थ का बेनिफिट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है गीता माधवी माता जी, उसके बाद मधुरिला माता जी को सेकंड टाइम। Hare Krishna Prabhu, Dhanavad Pranam. Prabhu, I just want to ask that, as you said, that Nectar of Devotion is the summarization of Bhakti Rasamrita Sindhu. So in Bengali, so the name is also different, but in Bengali we have the book of Bhakti Rasamrita Sindhu. So is it different from Nectar of Devotion?
ओके, सो गुड क्वेश्चन। बंगाली और हिंदी में भक्ति रसामृत सिंधु नाम लिखा है, लेकिन ओरिजिनल इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने नाम लिखा है नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो अब बंगाली में भी मेरे ख्याल से नीचे लिखना चाहिए भक्ति रसामृत सिंधु, नीचे लिखना चाहिए उसका संक्षिप्त वर्णन, ऐसा कुछ लिख देना चाहिए, एक लाइन ऐड होना चाहिए, तो ताकि दैट विल बी ऑनेस्ट प्रेजेंटेशन कि यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु, फिर नीचे एक लाइन लिखना चाहिए संक्षिप्त आकार, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर है संक्षिप्त गरुड़ पुराण, संक्षिप्त पद्म पुराण, ऐसा लिखा रहता है, मतलब पूरा पद्म पुराण नहीं है, उसका कुछ कुछ पार्ट दिया हुआ है। दैट वी हैव टू डू। आप देखेंगे शायद लिखा होगा, हिंदी में लिखा है, किसी ने चैट बॉक्स में लिखा ने कमेंट किया, हिंदी में लिखा है। Okay, so that means Prabhu, in Bengali, the Bhakti Rasamrit Sindhu is also this means lecture of devotions, Bengali इन्होंने version. लिखा है कि भक्ति योग का संपूर्ण विज्ञान, ऐसा लिखा है, लेकिन ये लिखना चाहिए कि भक्ति रसामृत का संक्षिप्त वर्जन, ये बात लिखना चाहिए, नहीं तो थोड़ा गलत होगा। एनीवे, हाँ यस, भक्ति रसामृत सिंधु जो बंगाली और हिंदी में है वो नेक्टर ऑफ डिवोशन का एज इट इज ट्रांसलेशन है, एक वर्ड भी इधर उधर नहीं किया है, ओरिजिनल भक्ति रसामृत सिंधु नहीं है। Okay, okay, Prabhu. Hari Bol, धन्यवाद प्रणाम। हाँ मधुरा माता जी, अब इसके बाद संतोष प्रभु और कृपामय माता जी बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जो आपने अर्चनम में बताया था कि शुद्धि न्यास आदि पूर्वांग, तो ये मतलब जो हम भी तो अर्चन करते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं, तो हमें फिर कैसा क्या करना चाहिए उसमें? आप लोग शायद मुझे लगता है आप लोग अंगन्यास और शुद्धि इत्यादि नहीं करते होंगे, नहीं। लेकिन जो मंदिर में पूजा करते हैं, तो मंदिर में जो लोग पूजा करते हैं उनको ट्रेनिंग होता है, जो पुजारी का कोर्स होता है उनको सिखाया जाता है, भूत शुद्धि और आत्म शुद्धि और अंगन्यास करना सिखाते हैं, तो वो फिर प्रैक्टिस हो जाता है, वो 1 मिनट का काम होता है, अगर वो प्रैक्टिस हो जाता है, जैसे तिलक करने में जितना टाइम लगता है, आचमन करने में, वो आचमन नहीं होता है, भूत शुद्धि में आचमन जैसा ही है, तो 2-3 मिनट का काम होता है, वो खाली आदत होने से जल्दी से हो जाता है, प्रैक्टिस का तो बाद ये हमें सीखना चाहिए ये तो। सीख लेंगे तो अच्छा है, घर के लिए कंपलसरी नहीं है, मंदिर के लिए कंपलसरी है। ठीक है। वैसे हमने डीटी वर्शिप जो कोर्स किया था तो उसमें भूत शुद्धि बताया था, भूत शुद्धि में तो प्रार्थना बताई थी, भगवान के आगे में प्रार्थना करनी चाहिए, तो वो हमने सीखा था, तो कुछ दिन तो किया था, फिर वही घोड़ा वही मैदान भूत हो शुद्धि गया, जैसे प्रार्थना है, करते भूत थे वैसे शुद्धि ही तो करते। आत्म तो ये शुद्धि हमें फिर मतलब प्रार्थना, आत्म शुद्धि मतलब प्रार्थना, मन शुद्धि प्रार्थना शुद्धि, भूत शुद्धि मतलब पंचभूतों का, हमारा शरीर पंचभूतों से बना है, उसका शुद्धिकरण करना होता है, उसको पानी से मंत्र बोल के, मतलब चम्मच से डालना पड़ता है और एक मंत्र का बोलना पड़ता है, वो भूत शुद्धि होता है। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु। ओके, नेक्स्ट संतोष प्रभु, उसके बाद कृपा में माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, जब हम जैसे ऑफर करते हैं भगवान को क्लॉथ हो या कोई भी चीज, तो क्या उसमें तुलसी डालना चाहिए? क्या ऑफर करते हैं तो जैसे कपड़ा, भगवान को कपड़ा या कुछ नहीं, उसमें तुलसी डालने की जरूरत खाने वाला नहीं, तुलसी की जरूरत नहीं है, इन चीजों के साथ तुलसी नहीं डालना, खाने वाले में तुलसी डालना पड़ता है, इनमें तुलसी डालने का आपका नहीं है। बोलिए। और हरि भक्ति विलास का कोई है लेक्चर आपका? हरि भक्ति विलास के ऊपर मैंने कोई प्रवचन नहीं किया, कभी फ्यूचर में मैं उसको, वो बहुत बड़ा है, भक्ति रसम जितना बड़ा है उससे 2-3 गुना ज्यादा बड़ा है वो, तो वो पूरा तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन उसमें से इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स है उसके ऊपर आगे जाके कुछ विचार है करने का, तो जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर लेके कुछ करूंगा जो हमारे से रिलेवेंट है।
वैसे चैतन्य चरितमृत में मैंने बोला कुछ कुछ चीजें प्रभुपाद ने दे दी वहां से निकाल के। ओके, कृपा भाई माता जी, हाँ बोलिए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जो 123 श्लोक है उसमें आपने बताया कि जिसने कंठी माला पहनी हुई है या भगवान का तिलक लगाया उसके बाद उसके जो है यमदूत उनके पास नहीं फटकते बिल्कुल भी। तो जैसे कोई व्यक्ति है उसने कभी कोई हमेशा गलत काम किया है, कभी भक्ति नहीं करी और वो एक्सपायर हो जाता है या मर जाता है, तो लेकिन किसी वैष्णव की कृपा से उसको कंठी माला पहना दी जाती है, चलो उनके परिवार में है तो उन्होंने पहना दी, तो उसको भी मुक्ति मिल जाएगी, उसके पास भी यमदूत नहीं आएंगे? ओके, यमदूत तो मृत्यु के पहले आते हैं, तो मृत्यु के बाद अगर पहनाते हैं तो फिर उसका दूसरा कुछ रिजल्ट होगा। यमदूत तो मृत्यु के पहले आते हैं। मतलब वो चलो वो जैसे बीमार है प्रभु जी, बिल्कुल मृत्यु के निकट है उसी और समय उसको पहना पहना दिया, दी तो जाएगी। उसको पहना दिया तो कुछ फायदा होगा, कुछ अच्छा फायदा, ठीक, कुछ फायदा होगा। ओके, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हाँ बोलो। I just little clarification about this sloka of 142. If you can just clarify it a little bit in briefly, that an austere person's attraction to serving the Lord's feet increases by day like the river Ganga that originates from the Lord's feet. It immediately washes the impurities of accumulated our countless good. So does that mean that it is that taking bath in Ganga is equivalent to serving the Lord's feet of Krishna? Is it equivalent or is it just a exemplary? Many people sometimes wish that they take bath every day. Ganga means they are washing their dirt, is equivalent to serving Krishna. Okay. In this sloka, Ganga is the example. It is example. Okay, but if you take separately both the cases, then taking bath of Ganga is also removing sinful activities. By taking bath in Ganga, our sinful activities goes away. That is independent. And here it is also as an example it is mentioned. As we take bath in Ganga, sinful activities goes away. As Ganga is flowing from the lotus feet of Krishna, flowing to the ocean, similarly our ruchi of Krishna flowing towards Krishna, that will clean our heart. So that flow of Ganga is comparable. Okay. So it's not that it is equivalent. Equivalent, no. There is a higher. Krishna's thinking is higher than taking bath. Thank you, Prabhu. Hare Krishna.